Assalamu alaikum, this is Shazia and Rabia and we are back with our drama Gap for the weekend. इस दफा हमारे पास बहुत सारे ड्रामे हैं, तो ये हम लोगों को काफी नोट्स बनाने पड़ते हैं इस ड्रामे से पहले. देयर इज इश्किला, अमानत, बेरुखी, मोहब्बत दाग की सूरत, परिजात, दोबारा एंड नीली जिंदा है. अगर आपने नहीं देखा तो हमारे ड्रामा का हर सैटरडे एंड ट्यूसडे को आते हैं with all the dramas that are trending and some not trending that we feel कि हमें जिनके बारे में बात करनी चाहिए. तो जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करिएगा, दबाइएगा एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा. राबिया, हैव आई मिस्ड एनीथिंग? नो, आप बड़े अच्छा फ्लो में गई हैं. क्या हाल चाल है आपके? स्कार्फ्स आपके बड़े आजकल निकल रहे हैं. हर ड्रामा का अपने एक नया आपका मफलर या स्कार्फ या जो भी है वो होता है. स्कार्फ की सीक्रेट पूछे इसके पीछे क्या है? शादी बताएं भाई, बताएं क्या है इसके पीछे सीक्रेट. मुझे किसी ने कहा था पूरी लाइफ स्टोरी मत बताया करें जब आपसे एक सवाल किया करें. लेकिन मुझे क्या करूं, शौक है लाइफ स्टोरी बताने का. अम्मी आई हुई है मेरी आजकल, उन्होंने क्रोशे करना सीखा है एंड शी इज मेकिंग स्कार्फ्स लाइक एनी. जिसके घर रह रही होती हैं तो उनके घर बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वो बना रही. किसी के लिए मोजे, किसी के लिए टोपे, किसी के लिए कुछ. और हम सब सर्दी वाले माहौल में रह रहे होते हैं, तो मैं जा जाके जल्दी जल्दी अपने पसंद के कलर्स चूज करी थी. जल्दी से बनाए भी, आप यही है, एक और बना दे. ये उन्होंने बनाया है? Yes, she's made this is an infinity scarf, Rabia, and I love infinity scarves. So good, इतना अच्छा लग रहा है and I'm like so amazed. I mean ये बड़ी नेमत है भाई तुम्हारे पास. क्या आंटी ने ये बना के दिया? माशाल्लाह माशाल्लाह. And you were getting the chance to wear it in front of her. I'm sure she must be very very happy. Yes, it's very exciting. She's too busy thinking अच्छा मुझे इसके लिए ये बनाना है, इसके लिए ये बनाना है. हम सब अपनी फरमाइशें लगे में. लड़कों के लिए भी बन सकते हैं ना, बॉयज के लिए भी स्कार्फ्स बन रहे हैं. That is the advantage because usually लड़कों के लिए फिर चीजें होती नहीं है. सिंध खान की पहली किस्त आ रही है. Super excited about it कि क्या होगा. I thought हाँ सैटरडे को आएगी. Sorry, I'm so sorry. So I have the comments ready with me. मैं comments से start करती हूँ. मेरा comment है अमानत. I get why cliched things are still being made by watching this drama. If you start watching Amanat, you cannot stop it. This drama is so addicting and enjoyable despite its overused plot and characters. Sad to confess, in this week dramas, I enjoyed Amanat the most. Every second of it was interesting. मैं वाकई हैरान परेशान हूँ अफीफा काशिफ आपके कमेंट से. मुझे तो जबरदस्ती देखना पड़ता है क्योंकि मेरी ये जॉब है. आप इसको एंजॉय कर रही हैं तो आई एनवी यू. आई विश कि मैं भी इसको एंजॉय कर सकती. आई थिंक थोड़ा बर्दाश्त के काबिल होना शुरू हो गया है अमानत मेरे लिए. शाजिया आप क्या कहेंगी? I had to say something कि I sort of understand क्योंकि इस वाली किस में actually I was laughing. वो ये होता है ना कि जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते फिर आप हंसते हैं. तो I was enjoying कि जिस तरह वो जूनी जो है वो जुनैद को तंग कर रही थी. सुबह को तो प्यार प्यार से भेजा, वो वापस आए तो देन एकदम से पूरा मुंह पलट चुका था. वो फूलों के साथ खड़ा था. I was waiting. I said अभी ये गिरेंगे स्विमिंग पूल के. स्विमिंग पूल इसीलिए नीचे है कि अभी ये गिरेंगे. So you just enjoy these little things and what's happening. Yeah. चले जी. I really admire अफीफा आपका और शाजिया का take on this and I sadly wish के sadly मेरे पास ये नहीं है आउटलुक और मैं विश करूँ कि शायद मेरे पास भी होता तो शायद मैं भी थोड़ा जरा बेहतर इसको एंजॉय कर लेती. ओके, एक और कमेंट है. The writer has written two sensitive topics in this serial and both topics are lesson seeker for those people who did not understand the feeling of other nikah, rukhsati and bi auladi from a men's side, just a very sensitive based topics. These kind of dramas should be shown for awareness of such false culture is very important. Unfortunately, we Muslims have made our lives by not following Islam, which is the true and the authentic way of living. आप कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? I think मोहब्बत दाग की सूरत की बात कर रहे हैं वो. But are they saying कि it's good कि ये दिखा रहे हैं कि actually रुखसती हो या नहीं हो, it is okay to consummate your marriage. ये कह रही है this is what, या ये कह रही है कि ये गलत बात की है? because ड्रामा में तो दोनों चीजें दिखा रहे हैं. नहीं, वो कह रहे हैं कि the feeling of other nikah, rukhsati and bi auladi from a man's side उन्होंने दिखाया है. ये भी it's very sensitive based topic and these kind of dramas should be shown for awareness of such false culture is very important. So I agree that the dramas should be shown, लेकिन ड्रामे में फिर जो दिखा रहे होते हैं तो उनको इन बातों को नेगेट करना चाहिए. और अभी तक जहां मैं देख रही हूँ इन बातों को नेगेट नहीं कर रहे हैं, इनको और बड़ा हवा बना रहे हैं. So I'm not happy with that. मुझे लग रहा है ट्रीटमेंट सही है. बिल्कुल ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है. उसकी ट्रीटमेंट जो है वो मतलब वो मजाक हो गई है.
बिल्कुल ये मजाक, और पिछले एपिसोड में तो वाकई मजाक लग रहा था अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अगला कमेंट है, राबिया कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। सही कह रही हैं आप मोइजा, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, कभी कभी राबिया के पास भी कॉमन नहीं होती है। अच्छा जी, लास्ट कमेंट है, मोहब्बत दाग की सूरत, राबिया एंड शाजिया जी सलाम, शिजत और सनान ने गुनाह नहीं हुआ मगर गलती जरूर हुई है, सो इट्स रॉन्ग, व्हाई सो इट्स सो रॉन्ग, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको ये इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है। राबिया, आपकी मिडिल क्लास मोहल्ले की फैमिली में खुद को रख के सोचें, जहां शक की बेस में लड़की को बदनाम कर दिया जाता है तो इसके बाद क्या होता होगा। और इस ड्रामे आई थिंक यही दिखा रहे हैं लोगों को, गुनाह की इतनी सजा नहीं जितनी गलती की देते हैं, और मे बी आगे इसलिए लेके जा रहे हैं, या उस बच्चे की स्टोरी बताएंगे जो पैदा होगा और सोसाइटी उसको जैसे ट्रीट करेगी। जस्ट अ थॉट। आप कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपने पहले ही कह दिया कि उन्होंने गुनाह नहीं किया और गलती इंसान करते हैं, तो फिर इंसान को डैमेज कंट्रोल भी करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम इसको लाइटली ले रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज हो गई और हम उसको गलती कह रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए ही, ताकि वो बच्चे को इस तरह ना बड़ा हो वो और दुनिया में आए, पैदा हो, कि उसको आपको जल्दी से उस कपल की रुखसती कर देनी चाहिए थी। मतलब ड्रामे का नैरेटिव आगे जाके फिर इंटरेस्टिंग बनता, आपने ही उसको उतना बड़ा हुआ बना दिया। एंड आई थिंक जो मिडिल क्लास घराने में भी लोग होते हैं, दे आर मेंटली लिबरेटेड होते हैं, चाहे वो बुरा लगे अच्छा लगे कुछ भी लगे, आप इसको इतना लंबा नहीं स्ट्रेच करेंगे इस इशू को, क्योंकि ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। This is what So I find this sentence in this comment very very interesting, जो वो कह रही हैं कि गुनाह से ज्यादा गलती की सजा मुआशरा आपको देता है। सच बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात लिखी है। रियली मुझे बड़ा मजा आ रहा है सुन के, अच्छा, आपकी जो बात है ना उसका मैं जवाब ये देना चाहूंगी कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और इस पे ये चीजें होती हैं और मिडिल क्लास में शायद ये इशू बनता हो। हम नॉर्मल नहीं ले रहे हैं उसको कंप्लीटली, टू सम एक्सटेंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर आपने इसको एज अ इशू दिखाना है तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन या स्क्रिप्ट में स्टोरी ऐसी हो जो समझ आए। इस वक्त तो उसको इतना पहाड़ बनाया हुआ है कि उसकी कोई समझ ही नहीं आ रही कि रुखसती क्यों नहीं हो सकती, जैसा शाजिया ने कहा। या तो आप ये दिखाते हैं कि मियाँ उसका है नहीं, वो रुखसती नहीं हो सकती, ससुराल वाले भी नहीं आ सकते, एंड शी स्टेइंग अलोन विद द फैमिली, एंड इसलिए मोहल्ले वाले थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। तो इन सब बात, और जब उसके मियाँ ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, या तो मियाँ एक्सेप्ट नहीं करता, फिर लोग कहते हैं कि किसका बच्चा है, फिर होता। तो हम नॉर्मल एज सच नहीं ले रहे हैं। वी जस्ट फील कि जो कहानी की जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो बिल्कुल वो उसको इतना एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है जिसकी समझ ही नहीं आ रही है। मतलब ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है, ठीक है, और शर्मिंदगी होगी भी तो होके खत्म हो जाएगी। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब लड़कियां घरों से भाग जाती हैं, वो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है माँ बाप के लिए। वो वापस आती है, माँ बाप उनकी शादियां करते हैं, कितना कुछ होता है। बहुत और बड़े केसेस होते हैं जहां सोसाइटी समझती है कि ये शर्मिंदगी की चीजें हैं, बट पीपल लिव ऑन विद देयर लाइफ। आप तो ड्रामा दिखा रहे हैं, आपके पास तो क्रिएटिव लाइसेंस है, प्लीज कम अप विद अ बेटर स्टोरी लाइन, कम अप विद अ बेटर स्क्रिप्ट, कम अप विद अ बेटर जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट इज हैपनिंग, शो इट एज अ रियल इशू। आपने एक्चुअली सैडली वो ड्रामा मजाक बन गया है। अभी हम आगे जाके भी जब रिव्यू करेंगे, आपने उस गलती को एक्चुअली गुनाह बना दिया है। That's what you've done. And I think राबिया, नैरेटिव ऐसा है कि अम्मी को भी इन्होंने मार दिया और सिनान को भी शादी नहीं करने दी, तो उन्होंने नैरेटिव ऐसा किया है कि ये हवा ही बन जाए बहुत बड़ा। सो इसमें रेजोल्यूशन होना चाहिए था स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट पे सोल्यूशन आना चाहिए था ना इसका, कि क्या होना चाहिए था। सोल्यूशन नहीं दिया। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने चूज किया है कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम बताएंगे कि ये अगर हो जाए तो लोगों को मसला फेस होता है, फिर उसको रियलिटी बेस्ड दिखाएं ना। ऐसा हर जगह नहीं होता है। तो उसको थोड़ा सा ऐसा करें कि हम हंसना ना शुरू हो जाएं। अब जो हो रहा है उसमें हमें, तो मुझे आई एम सॉरी, ड्रामा इज लॉस्ट इट्स सीरियसनेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ड्रामा। शाजिया, डू यू वांट टू स्टार्ट विद मोहब्बत दाग की सूरत, क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात ही कर रहे हैं। Yes, we can start with मोहब्बत दाग की सूरत। बताइए। तो मैंने पहली किस देखी और शाजिया ने दूसरी किस देखी है, तो ये आज इंटरेस्टिंग भी होगा। पहली किस के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ और फिर शाजिया मुझसे आगे ले लेंगी। मुझे एक्चुअली अब ड्रामा देखते में काफी मुश्किल होती है और मैं उसको फॉरवर्ड कर करके देख रही होती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती, सेंस ही नहीं बनती है मुझे हर चीज की। और शिजरत ने
मतलब आई एम थिंकिंग, आई थिंक थोड़ा सा हक में रोती थी जो उनका कैरेक्टर था, मशल का कैरेक्टर, मशल खान का, वो, या फिर और मैं सोचूं किस ड्रामे में कौन कहता था, मतलब इन्होंने शिजत के कैरेक्टर ने उन सारे कैरेक्टर्स को बीट कर दिया है। उनके जेठ का फोन आ रहा है, उनसे बात नहीं हो रही, अरे भाई हेलो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप सीएसएस का एग्जाम देने जा रही हैं, ये कहानी 5 महीने से चल रही है, you're 5 months plus pregnant, so why are you crying again all over? I mean, जितना strong उन्होंने शिजत का कैरेक्टर दिखाया, then शिजत doing all of this just does not make sense, और मतलब it's actually very difficult to watch this drama. फिर पूरा आपने बॉलीवुड स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में आपने किया कि वो आ गए सनान साहब, क्यों आ गए हो तुम क्यों आए हो, वो कजन आ जाएगा, ओ माय गुडनेस शाजिया, इट वाज सच अ बिग थिंग के घर वाले कह रहे हैं सनान तुम आए, वो कह रहे हैं मैं इसकी दवाइयां देने हैं, मैं इसके ये, तुम आए, इतनी देर में उनके कजन आ जाते हैं, और फिर वो कजन उनकी लड़ाइयां होती हैं, और फिर सनान फिल्मी अंदाज में उनका हाथ पकड़ के मोहल्ला पूरा खड़ा हो गया, सब किसी के पास कोई काम नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि इधर कब ये ड्रामा होगा, कब हम ये फिल्मी सिचुएशन देखेंगे कि सनान कब शिजत का हाथ पकड़ के लेके जाता है, शिजत जा नहीं रही है, अम्मा कह रही है नहीं, और वो अजीब, मतलब उसकी लॉजिक क्या है, उसकी सेंस क्या समझ आ रही है, क्यों दिखा रहे हैं आप, हमें क्या इससे फायदा हुआ, वो घर पहुंच के भी रो रही हैं, उनका तो वहां पे भी रोना नहीं रुका, तो बस ये इट इज जस्ट सो sad to see this happening. And a lot of hitting and a lot of अच्छा, और ये सब करने के बाद टू कंटिन्यू इट, अभी जब एंड में शिजरत कह रही होती है, उनके मामू है ना जो राशिद फारूकी कर रहे हैं रोल, वो कह रही होती है कि आप मुझे लेकर जाएंगे इम्तिहान देने के लिए, वो पढ़ना शुरू कर, उन्होंने कहा कि सनान नहीं लेकर जाएगा, भाई पहले तो तुम देख रहे हो कि एवरी टाइम सनान कम्स इनटू द हाउस उसकी पिटाई होती है, फिर तुम इनकरेज भी कर रहे हो, या तो आप उसको रोके, आफाक को रोके जो पिटाई कर रहा होता है, या तो आप तो, although his point was not wrong कि सनान should take responsibility for you, लेकिन आप पता है कि क्या हो रहा होता है घर में, और इतना ज्यादा, और अभी भी प्रोमो में भी मैंने यही कहा। अच्छा, सो व्हाट हैपेंड वाज कि वो चली तो गई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो शिजरत के साथ ना वो पिंग पोंग गेम कहते हैं ना, वो खेला जा रहा है, क्योंकि वो वहां गई है, उनकी चाची ने देखा है, उन्होंने कहा है कि अरे तुम लोग यहाँ आ गए और इस हालात में, क्योंकि वो भी रो रही थी और उनकी भी चोटें लगी थी, तो इन्होंने एक्चुअली, आई हैव टू कांग्रेचुलेट सनान, डिड अ वेरी क्लेवर मूव, अगर उसको छुपाना था, उसने कहा कि नहीं एक्चुअली वो मोबाइल स्नैचिंग के लिए रास्ते में हम पकड़े गए थे, एंड मैंने जरा रिटेलिएट किया तो थोड़ा सा इसलिए मुझे चोटें लग गई, खैर शी बॉट इट ओवर, एंड उसने कहा कि नहीं मेहमान आए हुए पुरसे के लिए, अम्मी के लिए, तो तुम तो यहाँ तुम्हें तो नहीं देख सकते, तुम तो अकेले रहते हो घर में, और वो सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गई है, तो उसको मैं अभी छुपा देती हूँ। सो अगेन दैट होल थिंग, आई एम सेइंग दिस ड्रामा शुड बी, लोग क्या कहेंगे, तो उसको, और फिर मैं तुम्हें वापस दिस ड्रामा शुड बी अंडर कॉमिकल रेटिंग, यू नो, मतलब आगे तो निकाह होते हैं, जिन लोगों की निकाह होते हैं किसी से मिलते नहीं है क्या, उसकी बीवी है, नहीं जा सकती जब उसकी, और अच्छा, और फिर ना अभी हम मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे थे, ये तो हम तो इसमें क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्यों नहीं आ सकती वो, अपेरेंटली आप वैसे तो दिखाते हैं कि बड़े ओपन माइंडेड हैं, तो एक ये भी था किस्सा। अच्छा, द फनी थिंग वाज कि जब वो दे शो कि वो वापस विजिट करने जाती है, अच्छा ये घर तो पहुंच गई, सबने बुरा भला कहा, शिजरत वापस घर चली गई ना अपने, और सबने बुरा, अच्छा जब ये आए मिलने के लिए, चाची है ना ये, आई होप आई गॉट इट राइट, तो नहीं बात कर रही है, हाँ बहन की बात कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, जो बहन मिलने आई तो बहन शुरू हो गई, अभी दिस इज एवरीवन इज स्टैंडिंग देयर, वो कह रही है शिजरत तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें रोक लेना चाहिए था सिनान को। शिजरत इज लुकिंग एट हर थिंकिंग ये क्या बात कर रही है, इनको पता चल गया है। शिजरत ने कहा अच्छा हाँ तो ऐसी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और दोबारा अगर ऐसा हो दोबारा मत करने देना उसको, क्योंकि दोबारा इट वाज हिलेरियस, क्योंकि वो सब समझ रहे थे शी इज टॉकिंग अबाउट सिनान एंड शिजरत, और फिर एकदम से शुक्र देन शी सेड कि हाँ मोबाइल स्नैचिंग समथिंग एंड शिजरत वाज लाइक thank God. It was, I mean, I'm sorry if you didn't laugh at this because it was funny. मतलब मैं यही कह रही हूँ, इतनी सीरियस टॉपिक में आप ये लेकर आ गए हैं, अब यू एक्सपेक्टिंग अस टू टेक इट सीरियसली, आई मीन शुरू से कहीं भी आपने मजाक नहीं डाला, पिछली 3 किस्तों में मजाक नहीं है, अब आप ये बात कर रहे हैं, सो इट इज एन एक्सट्रीमली सैड सिचुएशन कि एक ड्रामा जिसमें एक टॉपिक इंटरेस्टिंग था, मजे का लग रहा था, उसको आपने बिल्कुल गलत ट्रीट करके जोक बना दिया है, उसमें कोई चीज हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है, एंड मैं बहुत जल्द शायद इस ड्रामे को अब देखना बंद कर दूं, सॉरी।
Yes, but there are lots of views coming on this drama. People are watching. I think people wanted a proper resolution. मतलब कोई कहानी इस तरह, because अगर ये होता है, जो ये होता होगा, इसलिए उन्होंने कहानी बनाई है, इसका कोई सोल्यूशन, ताकि सबको एक लेसन मिले कि इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है. अच्छा, वो भांजी भी आ गई है. भांजी वो जो कमरे में चली गई थी धड़ल्ले से सनान के, सनान बार बार कह रहा है बाहर निकलो बाहर निकलो, वो बाहर नहीं निकल रहे. अब वो भी पहुंच गए, उनके बहनोई भी पहुंच गए, उन्होंने भी देख लिया. लेकिन भांजी का प्लान ये है, और उन्होंने कह दिया कि मुझे तो अपने इनकी निकाह तोड़वाना है. निकाह तो टूट सकते हैं, उसको शिजरत को तो वैसे भी सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो इसलिए मैं शादी कर लूंगी फिर. सो शी इज ऑल आउट. मैं सिर्फ ये कहना चाहिए, आफाक ने हिजरत को हिट किया तो, या उसको धक्का दिया था, तो आई रियली विश कि वो नहीं दिखाते, क्योंकि हम वही बात करते हैं कि वायलेंस नहीं दिखाना चाहिए अगेंस्ट वुमेन. इट इज नॉट जस्टिफाइड. और फिर आपने आफाक के घर वालों में से किसी ने भी आवाज नहीं रेज की इस चीज पे, तो ये चीजें बहुत वो होती हैं, इसको दिखाते हुए थोड़ा सा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए चीजों को. That's all. Also showing a pregnant woman, yes, and then ऊपर से someone who is pregnant, and this is done in households as well. और आगे जाके प्रोमो में भी यही है. So you are right. We might just stop watching because this is not right. Okay, जी, नीली जिंदा है. Okay. So what do you think? कहानी आगे बढ़ी because you had missed the last one. या वही की मुझे तो कहानी बड़े मजे की लगी, इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन सैड पार्ट यही है ना, मैं रात को भी देख रही थी. आई केप्ट वंडरिंग कि आई विश इन्होंने जब नीली का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, तो मे बी 12वीं या 13वीं के बाद ये पूरा ट्रैक दिखाते, तो आप सोचें कितने मजे का लगता और कितना इंटरेस्टिंग होता. अब तो ना इट्स लाइक हम तो वेट कर रहे थे कि कहानी खत्म हो जाएगी, बट सैडली अब तो पूरी नीली की कहानी स्टार्ट हो रही है. और नीली की कहानी मजे की है, जैसे वो लास्ट, आई मीन व्हाट डिड यू थिंक ऑफ, फिर वो जो सास जो उसको झुमके पहनाती है और फिर गले में वो पीछे that was Shamim Hilali at her best. Yeah. I did. मुझे ये था, और वो बहुत अच्छा दिखाया, और वो घर, and it's very interesting कि उसी घर में सब कुछ दिखा रहे हैं, so you see the घर in a different light. Exactly. हाँ. Yeah. और वो विंटेज फील भी बहुत आ रही है, जिस तरह परवेज भी और नवाब भी, the clothes they are wearing, और वो बड़ी रीगल की एक एयर है सास की. लेकिन मुझे ये बताओ कि परवेज जो है वो ऐसी भीगी बिल्ली बन जाते हैं अपनी अम्मा के सामने, और वहां जाके शेर बने हुए होते हैं कि नहीं मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, नवाब को भी मारने को तैयार होते हैं. तो दिस, आई लव दिस चेंज, दिस पैराडॉक्स दैट आई सी. वो तो मतलब टिपिकल एक मर्दाना बिहेवियर है जो बहुत जगह ऑब्जर्व होता है, तो वो भी उन्होंने यही दिखाया. प्लस ही सो, बट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि क्लास, क्योंकि जब वो माँ के पास आता है और माँ उसे कहती है कि तुम कितने उसको पसमानदा जगह से, मतलब वो बहुत ही वो लो क्लास है, तुम कहाँ से ले आए हो, मेरी बाकी बहुएं क्या करेंगी, मैं उनको कितना भी नीचे लाऊं, शी विल ऑलवेज बी बिलो देम. तो उसको ये एहसास है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ एक कॉम्प्रोमाइज किया है, एंड बिकॉज उसकी माँ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो he can't say anything. तो एक उसके ऊपर प्रेशर भी हो गया है, ठीक है. लेकिन उसको नवाब ने भी बहुत भड़काया, और नवाब ने भी उसको फोर्स किया कि तुम शादी कर लो, जिससे उसकी माँ और चिढ़ गई. लेकिन शमीम हिलाली बड़े अरसे से ना बड़े सॉफ्ट और उस तरह के कैरेक्टर्स में आनी थी. अब जो आया उनका नेगेटिव मीन कैरेक्टर, तो मजा आ रहा था उनको देख के. तो मैं वैसे ही, मुझे वो बहुत पसंद है. मैं कह रही थी जिस तरह वो खाना निकाल के दिया, और कहा उन्होंने जिस तरह खाना निकाल के दिया, और फिर उससे कहा इधर आओ मैं तुम्हारे लिए बुक्की निकाल के देती हूँ, और खाना पूरा पेट भर के खा. I mean you can tell there's something so sinister about this woman. Exactly. She's not normally protecting and caring her child. बिल्कुल सही कह रही हो. This is the, like, you can feel her. You can feel her evilness and meanness and sinister, you know. और फिर वो सीन तो अच्छा, आई हैव टू से उर्वा एंड शमीम हिलाली दोनों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की. उन दोनों की वो यूं करती है, वो यूं करती है. उर्वा इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, बट मुझे लग रहा है बहुत अरसे से हम उनका सही पोटेंशियल नहीं देख पा रहे थे. बट इसमें लाइक कोई आंसू नहीं निकला शाजिया, कोई चीख नहीं मारी, वो हल्का सा ऐसे करती थी. somebody who's like, I just loved it because I felt, मुझे उसकी पेन ज्यादा महसूस हो रही थी नीली की. I could feel more कि ये कितनी, मतलब इसको हर जगह से सफोकेट किया जा रहा है, ये फंसी हुई है, सिंपली बिकॉज कि वो स्टिफल कर रही थी हर चीज, तो मुझे मजा आया वो देख के. इंटरेस्टिंग है. आई लाइक द वे वो ट्रेन स्टेशन पे बैठा होता है, उसके लिए सीट बनाता है, उसके लिए बुक निकालता है.
इट्स वेरी वेरी क्यूट एंड आई Yeah. जस्ट विश ये पहले दिखाया होता। हमें नीली के लिए फीलिंग भी तब डेवलप हो जाती थोड़ी सी। Because now Neeli is different. Neeli is not the woman that we are seeing. जो हम शुरू से देखा. This Neeli is scared. She's a young girl. So again we are liking her. लेकिन I did not like the hitting scenes in और वो बहुत ज्यादा हुए और लेकिन उन्होंने ये जरूर एस्टैब्लिश कर दिया जो अम्मा ने उससे कहा कि तुम भाग जाओ शादी कर लो कि नीली had no choice in the matter. They did that लेकिन वो बगैर मारने के भी हो सकता था किसी ना किसी तरह से. बट एक चीज ये है कि इसमें तो उन्होंने उसको नेगेटिव ही दिखाया है ना, वो तो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो तो दिखा रहे हैं कि वो गलत कर रहा है. So maybe I'm not justifying it, but I'm just thinking out loud. Yeah, और नीली अब नीली के अंदर वो वाली नीली बिल्कुल चली गई है. I'm wondering जो इतनी innocent थी और इतनी अच्छी थी. वो दिखाएंगे ना अभी आगे क्या होगा. एक्चुअली अगर तुम प्रोमो देखो तो वो मतलब सास जो है ना शमीमा अली का कैरेक्टर वो वाकई बड़ा ही मतलब सॉरी टू से कमीना कैरेक्टर है. वो जो कर रही है उसके साथ अभी आगे जो मैंने देखा लाइक ओ गॉड. सो आई रियली विश कि ये थोड़ा पहले दिखाते तो नीली जिंदा कुड हैव बीन अ ग्रेट ड्रामा. इट कंप्लीटली लॉस्ट अस इन बिटवीन. अब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट दोबारा हो गया है बट मेरा पेशेंस लेवल काफी कम हो चुका है बिकॉज़ आई एम लाइक आई जस्ट वांट दिस ड्रामा टू रैप अप नाउ. Yes, yeah, because now since Yahan and other dramas are coming and वो सबके सब टकराव होगा उसमें तो ये एक्चुअली इसकी कहानी हो जानी चाहिए थी. Anyway, so we come to बेरुखी now. जी बेरुखी. फाइनली राज खुल गया है. इर्तिजा को पता चल गया है कि सबीन वो लड़की नहीं है जिनसे उनका रिश्ता हो रहा है और वो थोड़ा शुक्र है कि उन्होंने कॉल कर लिया और सबीन ने उनको बता दिया. वरना मुझे यही डर था कि पता नहीं कब तक होगा. सो दैट वाज गुड. बट ड्रामे में ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं. डेट उन्होंने चेंज कर दी है. जो इर्तिजा की बर्थडे है उस पे वो जाएंगे. कामरान साहब लगे हुए अपना उनकी इविल प्लानिंग. जब पता नहीं आगे वो करेगा क्या उस लड़की के साथ. आई थिंक ही इज गोइंग टू डू समथिंग रियली बैड. I think he's killed her. He's killed her and he's going to get caught. प्रोमो में तो यही है. उसने मरवा दिया है लेकिन मरवा दिया था. वो जो गाड़ी है वो पुलिस थाने में है एंड वो आदमी कह रहा है कि आपको आना पड़ेगा because the गाड़ी I think because इसी तरह उसका निकाह रुकेगा. There has to be something like this happening. एक तो ये मुझे बताओ कि मायरा जो है वो मामू को क्यों नहीं बता रही थी सही तरह से कि डेट पता नहीं क्यों नहीं बता रही. हाँ शुरू से नहीं बता रही. याद है पहले भी बताते बताते रुक गई थी. मैं भी क्यूरियस हूँ. मुझे भी नहीं पता. आई डोंट नो. शायद उसको ये कि किसी को भी ना पता. आई कांट फिगर आउट कि वो क्यों नहीं बता रही है. आई डोंट नो. हाँ बट वो मुझे भी और लगा कि हालांकि मामू कितनी चमची बनती है. मामू के इतने पीछे जाती है लेकिन मामू को नहीं बता रही है. यू नो नहीं बताती. शी डजंट. देयर समथिंग कुछ दाल में काला है. लेकिन एक तो इर्तिजा की बर्थडे आई थॉट वाज वेरी फनी. मैं भी परेशान ही हो गई थी. उनके अब्बा कह रहे थे कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी की निकाह की फिक्र नहीं, तुम्हें इर्तिजा की बर्थडे की इतनी फिक्र है. सो इट वाज फनी बट आई डिड एंजॉय इफ्फा तुमा's desperation over there. I was liking the way she was so desperate कि हाँ ये करना है. एक्चुअली आई फील ये कैरेक्टर टॉक्सिक है, नेगेटिव है बट इसमें इफ्फत उमर को मतलब उनके पास स्पेस है चीजें करने की. यू नो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट कैरेक्टर. ये इंटरेस्टिंग बात लगती है. अगर आप इफ्फत उमर के कैरेक्टर को लेना तो कहीं तो वो बहुत नेगेटिव हो जाती हैं और सब कुछ करती है लेकिन फिर भाई के साथ उनको मसले होते हैं. भाई भी हाथ नहीं आ रहा. सो इट्स लाइक इट हैज वेव्स इन इट. यू नो इट हैज शेड्स इन इट. नेगेटिव है लेकिन नेगेटिविटी में भी शेड्स लाना इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट गिव्स यू वैरायटी. शी इज नॉट अ क्लियर कट वो वन डायरेक्शन वाला यू नो नेगेटिव कैरेक्टर कि भाई को भी समझाने की कोशिश करिए. भाई से भी उनकी चिड़ चढ़ रही है. हालांकि भाई भी इवल ही है. भाई भी नेगेटिव. तो इंटरेस्टिंग था. मुझे बेरुखी बुरा नहीं लगा. मुझे इंटरेस्टिंग लगा देखने में. I was okay too. Rabia, now that you're saying it, all the characters have space to move and do things. अब जैसे आगाजान का भी अभी कह रहे हैं मुझे सबीन से मिलना है तो वो अलग है. कह रहे हैं उनका वो जो छोटा भी है जो उसकी सिक्योरिटी का, आई एम सॉरी मैं उनका नाम भूल गई हूँ, वो भी he also has a lot. So they have given individual space to all the characters. अच्छा और although story हमें पता है कि वही होगी 2 औरतें या उस तरह की लेकिन फिर भी स्टोरी में मूवमेंट हो रही है एक चीज. और दूसरी चीज ये कि उन्होंने ये नहीं किया कि लास्ट मिनट तक पता ही नहीं कि मायरा और सबीन 2 डिफरेंट लोग हैं. यू नो उन्होंने पहले से ये डेवलपमेंट लिया है कि सबीन उसको पता चल गया है कि वो लड़की नहीं है. आगा जान को पता चल गया है कि वो सबीन को पसंद करता है. तो आई अप्रिशिएट दीज पॉजिटिव थिंग्स जो थोड़ी सी टिपिकल स्टोरी लाइन से हट के चीज हो जाती है. तो शायद इसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट हो रहा है कि आगे क्या होगा ड्रामे में.
और अब ये शाबानो जो है ये फुल टाइम स्पाइंग करेंगी इर्तिजा के ऊपर, अब तो उनको पता चल जाएगा सभी के बारे में। आई थिंक ठीक है जी, शुड वी मूव ऑन टू अमानत? यस वी कैन डू अमानत। हाँ। आपका क्या ख्याल है सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन टू ज़ूनी, समरा का थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं था जो उनका आउटबर्स्ट हुआ था बेचारी मेहरू के ऊपर, मतलब बिल्कुल लग रहा था कि ज़ूनी बात कर रही है। व्हाट इज रॉन्ग विद, व्हाई वाज शी डूइंग दैट? मुझे भी यही लगा बट देन आई एम थिंकिंग कि मे बी सभी तंग आ गए उससे और सभी के दिलों में हो गया कि यार तुमने आके, और अगर देखा जाए तो समरा इज पेइंग अ प्राइस फॉर व्हाट शी डिड, राइट? उसकी वजह से उसको मसले हो रहे हैं ना। बट यस, इट वाज आउट ऑफ कैरेक्टर। मैं भी थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, मैं समझी थी वो शायद जूनी के कपड़े और जूनी उसकी बेइज्जती करेगी, बट वो तो उल्टा हो गया समरा का। उल्टा हो गया वो तो। और एक्चुअली वो उन्होंने दिखाया इसलिए था ना क्योंकि उसकी बेसिस पे देन जूनी ने असल बात बताई तो वो और भड़क गई, यू नो। या अच्छा जी, ज़ूनी का क्या ख्याल है? वो जो है सुबह को तो जुनैद को प्यार से कि नहीं मुझे तो अभी उनकी पहली जॉब है, पहला दिन है, खुदाफिज करना है, वो बेचारे वापस आते ही बड़ी खुश और वो कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में बहुत फर्क होता है। इट वाज यू करके जो ठंडा पानी, शी डज इट इन एवरी एपिसोड। एक और सीन भी था जब वो शुरू में उसको कुछ कहती है ना, पता नहीं क्या, she says something to him and he moves towards her and she tries to get out of the house, the room immediately. मतलब जब बेचारा उसको वार्म फीलिंग देती है, जब बेचारा थोड़ा सा कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, वो ठंडा पानी डाल के ना निकल जाती है जूनी। आई वांट टू से कि जूनी के कैरेक्टर में जब से शुरू हुआ है ड्रामा, हम काफी बोल रहे हैं शाजिया कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, यू नो, एंड आई स्टैंड बाय ऑल ऑफ दोस बिकॉज आई फेल्ट कि उसको थोड़ा डिफरेंट हैंडल कर सकते थे। लेकिन इस एपिसोड से एंड आई एम होपिंग मूविंग फॉरवर्ड, मुझे ना मुझे लग रहा है कि इसमें सबूर के लिए ना परफॉर्म करने का मार्जिन है। अगर तुम इस वाली एपिसोड में देखो तो तुम्हें काफी जगह उन, मतलब एक तो वो काम डाउन हो गई है, वो इरिटेटिंग वाली जूनी चीख रही है और फजूल की बहस नहीं कर रही है, यू नो। वो आके बड़े उससे बोलती है तुम्हारी बीवी तो पता नहीं, वो जो उसको कपड़े भी देती है कि तुम्हें तो उतरन की आदत है। फिर जिस तरीके से वो समरा को थोड़ा सा कंट्राइव था और थोड़ा जरा फेक लग रहा था, कम कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको एक वैरायटी नजर आ रही है मुझे लगता है, यू नो। वी आर नॉट सीइंग द सेम स्क्रीमिंग एंड नेगेटिविटी, कहीं वो अच्छी बन रही है, कहीं वो डिप्लोमेटिक बन रही है, कहीं वो इवल बन रही है। सो आई रियली होप कि आगे जाके ये चीज इंप्रूव ही होती जाए। बिल्कुल, I agree with you because I do not see that loud. I see a scheming Zoni. I see that there has been a journey in her character. कि शुरू में जो उसको desperation में कुछ चाहिए था उसको नहीं मिला है, अब वो उससे she is at peace with that. अब उसका एक मिशन है, ठीक है। अब जो है उसका मिशन as a negative character वो है, but उसको different तरह play कर सकते हैं. It doesn't have to be played like that. Again, I'm enjoying Junaid also because Junaid वाकई सीधा है, वो जो भी है उसके दिल में भड़ास जो भी है जरार के लिए, लेकिन है वो सीधा बेवकूफ बेचारा, तो वो फंसेगा, जरूर फंसेगा। अच्छा मुझे समझ नहीं आती जुनैद क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है, अरे भाई तुम्हारा भाई और जूनी इतने अरसे से मोहब्बत में थे, तुमने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, अरे क्यों मैसेज कर रही हो तुम्हें? तो मुझे जुनैद की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी वो लगती हैं, तो वो वाकई भोला कह सकते हैं। मुझे फिर लगता है वो वो नहीं, वो सबसे छोटे बच्चे जो अपनी थोड़ी सी दुनिया में डिनाइल में होते हैं, वो काइंड ऑफ लगता है। She's playing with him, she's playing mind games with him and she's good at it, और वो उसके अंदर अच्छी तरह जाल में फंस चुका है, लेकिन बेचारा I felt for him। अच्छा अब मुझे बताएं कि are they both feeling something or is this the beginning of a relationship for Zarar and Meher? Nothing। शॉपिंग तो कराने लेके गया था, किताबें भी वो नहीं वो दो चीजें हुई ना, क्योंकि उसको जूनी के सामने तो नीचा होना नहीं है, तो इसलिए वो लेकर गया उसको। आई थिंक अभी अगली कुछ किस्तों में दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अभी नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि बस वो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, जब वो दूसरे दिन सुबह नीचे आती है मेहर, तो वो मुस्कुरा रही होती है। Oh, I missed that. I missed the मुस्कुराहट। जब वो नाश्ते पे, जब वो उसको खुदाफिज कह रहा होता है ना, तो वो उसका फोन लेके आती है, आप भूल गए थे, तो वो कहता है कि हाँ मैं, अच्छा वो तुमने पता नहीं घड़ी या फोन लेकर आती है वॉलेट पे, आप भूल गए थे, तो कहते हैं हाँ बड़ी मुश्किल होती है, तो जूनी कुछ कहती है, तो वहां वो बड़ी सेटिस्फाइड और बड़ी खुश खड़ी हुई थी मेहर। तो आई एम जस्ट वंडरिंग यू नो इफ समथिंग हैपेंड। राबिया ने मेहरबानों में जो है वहां भी मेहरू का बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, यहाँ राबिया कह रही है कि मुस्कुराहट नजर आ रही है, तो नजर आ रही थी, she seemed happy, so I don't know, but otherwise I was thinking कि अभी इनकी रिलेशनशिप as such स्टार्ट नहीं हुई है, they are just trying to figure out things, और अगली एक दो किस्तों में कुछ होगा, जो हालात ही उनको एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे, you know। Urva is looking really pretty, I'm just loving her, you know, कि वो
बाल बंधे हुए एंड फोकस उनकी आंखों पे आता है और उनकी फेस के फीचर्स पे आता है. I like the way जिस तरह उनको प्रेजेंट कर. Actually, now that you mention it, Rabia Urva in all the dramas we are seeing her in has had a completely different look. Yeah. In अभी ये वाला भी जो हम नीली जिंदा है भी देख रहे थे and अभी जो परिजाद में आई थी तो the looks have changed completely. And अच्छा, but I like the way ज़रान ने सुनाया ज़ूनी को अच्छी तरह कि कपड़े लेकर जाओ, तुम्हारे मियाँ की अभी नई नई जॉब आई है, तो उसने उसी के लेवल पे उसको वापस, वरना कोई ज़ूनी को सुना नहीं सकता था अभी तक. He is the only one who can do it. So I think as an audience, we enjoyed that also. So I think अमानत is improving. For me, अमानत is improving. अब शायद मुझे उतनी दर्द नहीं होती देखते हुए जितना पहले होती थी, but it's improving. And I would like to see Zarar and Meher's interaction. Yes, I think we all would. And moving on to Ishqa दोबारा या परिजाद? आपकी choice. मेरे तो तीनों ही फेवरेट हैं. बहुत मसला है तीनों में से चूज करने के लिए. I'm just राबिया तो आजकल, हाँ, राबिया तो आजकल इश्किला का OST सुन रही हैं. So इसलिए क्योंकि कल रात को आया था, इसलिए मुझे दोबारा कोई OST भी पसंद है भाई. I love it. हाँ, नहीं, I मुझे इश्किला का शुरू से from कुछ ऐसे होते हैं OSTs कि आप सुनते हैं और फिर आपको बार बार सुनेंगे या ड्रामे में वो सीन्स उस तरह प्ले होते हैं, देन इट प्लेज ऑन योर माइंड. लेकिन इश्किला का मुझे फ्रॉम डे वन अच्छा लगा. It has a romantic feel to it ना. और कल रात का तुम सीन देखो तो जो वो दोनों, एक तो इतनी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी है, सीन्स, और वो जगह जहाँ वो अजलान और शनाया खड़े होते हैं, जहाँ वो उसको लेके जाता है दरख्तों के जरिए, वो कितनी प्यारी जगह थी. और फिर पीछे से OST भी चल रहा है, तो वैसे ही आपका दिल, और अजलान ने उसको बोल भी दिया मैं शादी करूंगा, तो फिर ऑफ कोर्स यू विल फील द OST ना. You felt the OST for sure. I was wondering जगह क्या शक्कर परियां या कौन सी जगह है जहाँ वो लेकर गए? शायद इतनी डिटेल में मैंने नहीं सोचा. I was just enjoying the scene. मैं सोचा इतने हरियाली, इतना ग्रीन. Anyway, so I think it's unanimously we've decided इश्किला. Okay. Yes. Okay जी. So I wanted to first throw light on सुल्तान and कंवल. जब वो बिस्तर पे बैठ के उनसे बात कर रहे थे, उनको मना रहे थे, इतना खूबसूरत सीन था. And I wanted to call out पेमरा, जिन्होंने ये कहा था कि मियाँ बीवी बिस्तर पे नहीं बैठ सकते. अब तुम कुछ भी कह दो उस सीन का, वो सीन उसी जगह सही फिट बैठता है. और जिस तरह नहीं वो कुर्सी पे भी बैठ जाते तो हो जाता, बट आई एम सेइंग कि नहीं फर्क पड़ना था, बिकॉज वो उनका इंटरेक्शन और उनकी जो डायलॉग, उनकी जो एक्सप्रेशन थे, वो मेन चीज थी. नहीं, आई फेल्ट कि वो बिल्कुल बीवियां जिस तरह गुस्से में रूठ के बैठती हैं वहां किनारे पे, कहती है बस तुम अपनी अम्मा की और अपनी बहन की बात सुनो. तो आई वाज लविंग दैट. और उसने जिस तरह फिर उसका खड़े होकर उसका हाथ लिया और उसको जिस तरह हर बात का जवाब दिया कि मैं इसलिए कह रहा था, प्यार से बात करी. So it was very beautiful and I'm so happy they're giving space to these two characters. शादिया इसी बातें में I want to mention, देखिए बहुत दफा होता है ना, कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, स्पेशली जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं, वो तो वैसे ही लाइमलाइट में होते हैं और बहुत सी दफा उनके पास चीजें करने के लिए मार्जिन भी होता है. सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के पास चीजें करने का इतना मार्जिन नहीं होता है. उस्मा हसन का जो कैरेक्टर है ना, ओ माय गुडनेस, आई एम जस्ट लविंग इट. द स्मॉल थिंग्स शी डज, जिससे वो नाराज होके मुंह इस तरफ करके बैठी, उनकी बॉडी लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट्स टू अस कि इस वक्त कितना नखरा है. वो बिस्तर में लेट, जो वो लेटी हुई है, बच्ची को साथ रखा हुआ है, दरवाजा बंद किया हुआ है. सो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड हर Uzma Hasan as an actor, I think बहुत अच्छी, she's doing a great job, and she's actually bringing life to that character. I mean वो ऐसा character है कि हम बोर नहीं होते उसको देख के, and we are waiting कि करेगी क्या, करेगी क्या. एंड राबिया सीन, आई थिंक कुछ कहते हैं ना सटल सीन्स, इट वाज अ शाउट आउट टू ऑल द मेन कि आप अपनी बीवी को इस तरह मना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती, क्योंकि वो भी दिखा दिया था कि तुम चली जाओ घर से, वो भी हो चुका है. लेकिन उसका मैं थोड़ा सा पीछे बोलूंगी, माँ ने भी उसको बोला कि प्यार से कहा था. माँ ने उसको बोला. सो आई लाइक इट. सो इश्किला की ये बड़ी अच्छी बात है कि मुसलसल ना पॉजिटिव मैसेजेस भेज रहा है. ठीक है, बहन और भाई का रिश्ता कितना प्यारा है सुल्तान और अस्का का. आई जस्ट लव इट. इतना मुझे अच्छा लगता है जब वो उससे बात करता है, उसका इतना ख्याल रखता है, इतना खूबसूरत लगता है. देन सेकंड, कॉन्स्टेंटली वो अल्लाह से रिलेटेड एंड थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस, कॉन्स्टेंटली ड्रामा, हर किस में कुछ ना कुछ आपको ना कम्युनिकेट कर रहा होता है. तो मुझे इस वजह से भी ये ड्रामा बहुत पसंद है. बट कमिंग टू अजलान एंड शनाया, क्या आपका ख्याल है कि शनाया को अजलान के साथ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था. एक तो वो जिस तरह उसको ट्रीट करता है, वो तो बेचारी दिल है कि मानता नहीं, तो वो चली गई बिकॉज शी, कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद की किरण थी किसी कोने में, बिकॉज ही बुलीज हर. एक तो वो जिस तरह फोन करके ही कहता है कि बाहर आ जाओ फौरन,
So I didn't like it. I didn't like the fact जो हमारी कॉन्वर्सेशंस अस्वत को लेके भी होती हैं और जनरली कैरेक्टर्स को लेके भी होती हैं कि आप हीरोज को इस तरीके से बुलिंग या इस तरीके से जो चीजें वो मतलब वो सेल्फ ऑब्सेस्ड और वो करके ऐसे कैरेक्टर्स को फिर आप हीरो नहीं बना सकते. डू यू फील इस जगह यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली तो वो आया एंड ही रिफ्यूज टू लिसन टू एनीथिंग दैट शी सेड. ही मेड हर कम आउट और उसको लेके गया. फिर बाद में उसने मोहब्बत का इजहार कर लिया और वो चेंज भी होने की कोशिश कर रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन शुरू में तो वो हुआ. तो हम क्या यहाँ पे ये बात एप्लीकेबल होती है कि आपने काइंड ऑफ not so approved character को हीरो बना दिया? What do you think? I think because the drama का नाम है इश्की लाइन, because ये इसकी जर्नी होगी. He will have a journey और इसको दिखा रहे हैं बार बार कि ये गलत चीजें कर रहा है. There is a problem with his character. So that problem is manifested here also. जिस तरह वो अपनी personal relationship में deal कर रहा है कि वो ownership चाहता है और वो एक selfishness है उसके अंदर उस character में, तो वो दिखा रहे हैं. And I think the hero will go through a journey, so I would think it's okay. Even Shania will go through a journey. क्योंकि वो देखो वो कितनी फिर भी स्ट्रांग थी. उसने कहा तुमने कह तो दिया लेकिन तुम मेरे साथ एक दिन पहले स्पेंड करो एंड सी कि मैं हूँ कैसी. Although she agreed to him, उसकी भी एक जर्नी होगी कि अच्छा this is what he. एक दिन तो उसने कर लिया. I don't think that he will do it every day. उसको उसकी बातें बुरी लगेंगी. अभी तो उसने कर लिया है. I feel ये बड़ी ये जो चीज जो उन्होंने दिखाई है ना, मैंने ड्रामा देखा, मैंने बहुत एंजॉय किया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. और मुझे बहुत रोमांटिक, बड़ा खूबसूरत लगा कि ओह उसने उसको बुलाया, उसको नहीं जाना चाहिए था, मुझे गुस्सा चढ़ा, फिर उसने उससे मोहब्बत का इजहार कर दिया. लाइक ओह गॉड सो नाइस, सो आई वेंट थ्रू दिस होल जर्नी ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स थ्रू दैट ड्रामा. बट इफ आई लुक रियली डीपली इनटू इट, आई फील, एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, in my humble opinion, and I would like to suggest कि next time शायद हमें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए. क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं लड़कियों को कि देखो उसने तुम्हें जबरदस्ती बुलाया, फोर्स किया, एक अच्छा रिश्ता तुम छोड़ के आ गई क्योंकि उसने तुमसे मोहब्बत का इजहार तो कर लिया, सो इट इज ओके. तो फिर हम वो तमाम अच्छे लोग जो अच्छा कर रहे हैं हम उनके साथ ज्यादती करते रहे जैसे वो रिश्ता आया था, और ये तमाम बुलीज जो बुली कर रहे हैं उनको हम रोमांटिक बनाते रहे. तो अगर आपने ये दिखाना था तो उस वक्त शनाया को मना कर देना चाहिए था. फिर बाद में शनाया जाती और फिर बाद में वो उसको करता. सो फॉर मेरे he should have waited for her. He should have waited. No, he should. The thing is that कि आपने एक कैरेक्टर, उसका जर्नी होगा. हमें पता है कि अजलान इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन जिसकी अपनी नीड्स हैं, और इस वक्त वो शायद उसकी माँ ने जो उसको बोला, उसको रियलाइजेशन हुई, जो वो कहता भी है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई और तुम्हें करे, मुझे तुम्हें एक्सेस नहीं होगा. फॉर हिम मे बी शनाया इज दिस कप जिसको वो जब उठाना चाहे वो उठा सकता है. And that's the only reason he said yes, Rabia. Yeah. ने उससे कहा कि तुम मुझसे मिल नहीं सकोगे, so it was a selfish reason to say yes कि मैं अपनी दोस्त से नहीं मिल सकता. At this point in time, I would say both reasons हो सकते हैं. ये भी हो सकता है, और कभी कभी आपको वाकई नहीं पता होता कि आप एक इंसान से मोहब्बत करते हैं और फिर आपको रियलाइजेशन होती है जब पैनिक अटैक होता है, तो ये भी हो सकता है. हमें आगे जाके पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा सही रीजन है. इस वक्त मेरे लिए दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी मैं वजह बताती हूँ. बट लेट मी कंप्लीट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट. So what I'm trying to suggest is कि एक कैरेक्टर जो एक तरह से भी उसका एक जर्नी होगा, वो इस पॉइंट पे तो नेगेटिव है, आई अंडरस्टैंड उसका जर्नी होगा. आई एम ओके कि शनाया ने उसको हाँ बोल दिया और उसने ये सब किया, लेकिन उस पर्टिकुलर सीन में उसका बुली करके उस लड़की का उस तरफ जाना इज वैलिडेटिंग टू ऑल द गर्ल्स कि अगर कोई इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपको थोड़ा सा बुली करे तो आप गिव इन कर दें. मे बी मैं ज्यादा ओवर थिंक करूँ. शाजिया, व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री विद माय लॉजिक और नो? No, I think that she should have been strong enough to tell her कि अभी मेरे घर मेहमान आएंगे, क्योंकि फहद ने उससे सवाल पूछा भी था, so she could have said I'm thinking about it. No, I'm talking about two different things. I'm not talking about Shanaya's character. Shanaya's character. Ask me the question. What is your question? My question is, मैंने जो explanation दी है, मैं कह रही हूँ कि एक कैरेक्टर जिसमें इस वक्त नेगेटिव ये ट्रेट्स हैं, जो कर रहा है, हमें पता है कि वो गलत कर रहा है, उसको आपने उस लड़की को बुली करने दिया, और आप लड़कियों को ये बताने कि अगर आपकी जिंदगी में कोई आपसे मोहब्बत करता है, वो किसी एक पॉइंट पे थोड़ा सा आपको बुली कर दे तो आप उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि बाद में तो वो आपके साथ सही कर रहा है चीज, तो आपने इस चीज को वैलिडेट कर दिया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ बुलिंग या एक्सेप्टेंस ऑफ forcing one's opinion on you in a romantic relationship, जबकि ये नहीं होना चाहिए. ये मैं कह रही हूँ.
तो ये मेरे, तो मैं तुमसे पूछ रही थी कि क्या मेरी ये थिंकिंग सही है या नहीं सही है। इसको Yes. मैं शनाया ने जो किया मैं उसकी बात नहीं करी, इस वक्त जो ड्रामे में दिखा है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हिम कमिंग एंड देम शोइंग कि उसने हाँ कर दिया। डेफिनेटली शनाया शुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर, बट हम लोग नहीं होते हैं ना ऐसे स्ट्रॉन्ग, कितनी लड़कियां ऐसी स्ट्रॉन्ग होती हैं। So you इसलिए तो हम already कह answered your question because तुमने शुरू में कहा था that you felt really nice that he did that. It was very romantic. इसीलिए तो Then मैं you कह रही हूँ, realized. नहीं Yeah. इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि इट मेड मी थिंक दैट, तो फिर कितनी लड़कियों को आपने ये वैलिडेट, आपने ये स्टैंप लगा दी है ना कि इट इज ओके, जबकि Yeah. इट इज नॉट ओके। So what I'm saying is that what you are saying and which is correct, all of us do it. और पुराने जमाने में हम ये ज्यादा करते थे कि हमें एक नोशन दे दिया है रोमांटिसिज्म का कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स ऐसी ही होती हैं because he will take charge, he will do this with you, but then he will also do this with you, so it's okay, and that needs to change. So I agree with what you are saying, और हम इस सब में भी are part of it क्योंकि हमें भी कंडीशनिंग हो गई है, हमारी भी आदत हो गई और ये दोबारा ये पार्ट ऑफ कंडीशनिंग ही है, क्योंकि अब तो सब चीजें सही हो रही है ना। उसने उसको ले जाके प्रपोज कर दिया उसी वक्त, तो सब बोलेंगे ओ अच्छा हुआ चली गई, देखो ना चली गई। और दूसरी बात ये जो तुमने बोला वो भी यही, वो भी मैं आई एग्री विद के मे बी ये दिखाना चाहिए था कि शनाया उस वक्त नहीं जाती, मना करती शनाया उसको, और वो बाद में दोबारा उस पे जाती या बाद में उसको वो फोन करके कहता। बट इस वक्त उस रिश्ते को छोड़ के जाना जिस वक्त वो आपको जबरदस्ती बुला रहा है, वो नहीं दिखाना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दैट्स ऑल। Also, I felt राबिया कि उसने कह तो दिया हमें एक्चुअली कुछ नहीं होना चाहिए बिकॉज लग रहा है कि he is doing a favor, he is saying कि मैंने कह तो दिया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मुझे अभी मोहब्बत का नहीं पता, and she has accepted that. So basically he knew कि ये तो तैयार थी, मेरा इंतजार था। I was the one who was नहीं मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी तुम्हारे इस पॉइंट से। मेरा ख्याल में इट इज ओके, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, ही सेड देखो तुमने मुझसे सच बोला था, बोलने का कहा था, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता, मे बी मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये और उसने, और मुझे वो अच्छे लगे डायलॉग जो उसने बोला कि द थॉट ऑफ लिविंग विदाउट यू आई कांट लिव, मैं नहीं सोच सकता। तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा। अच्छा, और उसके बाद फिर शाजिया वो उसके साथ, देखो ये अजलान की नेचर के कितने अगेंस्ट है, और वो दिखा भी रहे गर्मी में वो सूट पहन के इधर उधर बैठा हुआ है, और वो गुड़ वाली चाय भी पी रहा है, फिर वो गोलगप्पे भी खाने। तो ही इज रियली मेकिंग एन एफर्ट व्हिच मेक्स मी थिंक कि मे बी शायद उसके दिल में है कुछ, यू नो, क्योंकि अगर वो उसको थोड़ा सा पुश करेगा तो शायद शनाया मान भी जाती, यू नो, क्योंकि शनाया तो रेडी है। मुझे उसमें इशू नहीं लगा जो उसने बोला, ही इज ऑनेस्ट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कवर इन द कमिंग एपिसोड्स कि क्या वो वाकई उससे मोहब्बत करता है या ये इस वक्त उसके लिए वो चीज है जिसको वो अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता। मैं यही तो कह रही हूँ कि उसको पता ही नहीं कि कल उसको कोई और मिल जाएगी जिससे वो एक्चुअली तो मोहब्बत पता चलता है आपको, और उसका तो रिश्ता भी इतना अच्छा चला गया। तो शादी कभी आपको नहीं पता चलता, कभी आपको जब कोई चीज होती है तभी आपको एहसास होता है कि ओ इस बंदे से तो मैं मोहब्बत करता था या करती थी। कभी कभी ये सिचुएशन भी कभी कभी ये भी एहसास होता है कि नहीं करता। या एग्जैक्टली, सो दिस इज अ जर्नी। तो यही तो कहानी है, यही तो जर्नी है जो हम सब एक्सप्लोर करेंगे। he has उसने तो बेचारी ने अपनी सारी डुबो दी ना जो भी देखो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखाई जा रही है, हमें आगे जाके पता चलेगा। अभी भी देखो वो जो कह रही है शनाया इसीलिए लेके जा रही है, शी हैज द टाइम, शी कैन सी, शी कैन डिसाइड इफ शी वांट्स टू गो अहेड विद इट और नॉट, यू नो। हाँ, दैट इज ट्रू। गोलगप्पे ठूस रही थी उसके मुंह के अंदर बेचारा, आई वाज फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम। I enjoyed it. एंड में वो मुझे तो सड़ू, लेकिन एंड में वो हंसता है तो मैंने कहा ओके, this is nice when you finally laugh, because that means that he's connecting with her, you know. I liked it. I think that's the first and the last time he will have golgappas. वो तो उसने कर लिया एक दफा। And वो इतना क्यूट लग रहे थे दोनों, सजल was looking so cute, बहुत मजे का लगा था जिस तरीके से वो खा रही थी, like रुको, I think she did a very good, she gave a good performance, you know. She did, and again I am liking that character because she is doing what she wants to do. वो अपने आप को नहीं रोक रही कि ये ऐसा है तो है, लेकिन मुझे तो ये करना है। And at the end of the day, I think from the man's point of view or from the other person's point of view, उसको भी थोड़ी सी boundaries है, people are different, कि मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे साथ लेकिन ये नहीं। वो भी आई थिंक एक पॉइंट। और देखो वो उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिखाना चाह रही है जिसको वो लगता है कि इसको नहीं पता, ताकि उसको भी पता व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। और अगली अगर तुम प्रोमो की कॉन्वर्सेशन करो तो वो दोनों बात कर रहे हैं इस बात पे। अच्छा, अनदर थिंग दैट आई लव इज कि हर एपिसोड के बाद मुझे लगता है शनाया के कैरेक्टर को और ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं। पूरा जो उन्होंने मजार वाली चीज दिखाई, पूरी डायलॉग दोनों अजलान और उसके दरमियान की, जो शनाया कहती है मुझे अल्लाह से ऐसा ही रिश्ता चाहिए, मैं ऐसी मोहब्बत करना चाहती हूँ, यू नो। तो अगेन द ड्रामा कीप्स थ्रोइंग
throwing these messages and you know, and दोनों कितने फर्क हैं एक दूसरे से, उसने तो तो मुझे उसको तो रद्द बड़ा कर दिया, powerful। डिसमिस कर दिया उस बात को, हाँ, बिल्कुल like अलग। तुम्हारा फायदा उठा, तो हाँ, अगेन वही पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे। So now we come to Aska. I like this one line he said, don't make me like you. I Yeah, like that line. It was a very deep line for Yes. everyone. which should be in Yeah. every relationship, and that's Yes. the whole issue ना। हम लोग कहते हैं वो, हमने एक वो रोमांटिक नोशन दे दिया कि नहीं, रिलेशनशिप में होंगे या मियां बीवी बनेंगे तो एक दूसरे को चेंज कर देंगे। People need to learn to accept each other as who they are, you know। हाँ, और हर चीज पसंद आ जाएगी दूसरे की, बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आती। So I was liking that. I wanted to talk about Fahad, and I'm sorry मुझे उनकी character, do you know the name of the character? I don't, the actor, कि I like the casting because उन्होंने casting ऐसी की है, a nice, good looking, अच्छा इंसान जो थे, उसने बेचारा, जिसके बाद वहां भी छुपाई, चाय की ट्रे भी लेकर आया और कह रहा है आप क्यों परेशान हो रही है, वो अजलान के साथ छुपाया भी नहीं कि वो चली गई है, बट ही गॉट द वाइब्स, ही न्यू व्हाट इज हैपनिंग। और अगर वो ये इसको इस कैरेक्टर को कास्ट नहीं करते तो शायद हमारा भी दिल इतना, देखो एक एपिसोड में हमने उसको बेचारा भी फेल्ट बैड फॉर हिम इन दैट वन एपिसोड, सो आई थॉट दैट वाज वेरी इंटेलिजेंटली प्लेड। ओके, अस्का, भाभी ने तो साजिश कर दी है कमल साहिबा ने। आई वाज होपिंग कि साजिश नहीं हो, बट चलें, साजिश हो गई है। मैं बड़ी इम्प्रेस थी यार, जो उन्होंने अस्का की कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाई है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए, वो डरी नहीं, 4 लोग थे, आई थिंक 3 तो थे कम से कम, 3 या 4 थे, उसने जो मारा है उनको, आई मीन आई वुड थिंक कि कोई भी लड़की होती तो वो घबरा जाती है, एक को मारती, बट उसने तो ऐसे अटैक किया, शी वाज सो फियर्स कि उसने कहा 4 और 5 हो, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। And you know, it was like a full action scene, and I like the camera angle that they were using. जो कैमरा एंगल था ना, मुझे अच्छा लगा बड़ा, मुझे मजा आया देख के। इट वाज वेरी अपलिफ्टिंग कि हाँ, लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, 4 हो या 5 हो या 1 हो, यू नो, वैसे सॉरी आई विल रीफ्रेज दिस, सोच समझ के एक्शन लें प्लीज। because देखो वो तो I was just going to say that क्योंकि वो तो फ्रेम्ड थी ना, वो तो वापस रिटेलिएट कर नहीं रहे थे बिकॉज वो फ्रेम्ड थी, उनको तो करना ही नहीं था। कर भी सकते थे, बट उसने उनको चांस ही दिया, वो बौखला गए, उसने कहा हमारे ऊपर ही क्या, वो तो समझ रहे थे वो आएगा बचाने, वो खुद परेशान, उसको अपना हीरो दिखाने का चांस ही नहीं मिला, शर्ट सही कर रहा है, यू नो। लेकिन आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ व्हाट्स गोना हैपन विद हना, अब उसका भाई नहीं बिलीव करेगा उसको, ये दोनों ने गेम खेला है ना, दोनों ने। आई आल्सो वांटेड टू पॉइंट आउट कि कंवल ने जिस तरह I am sorry, अब मैं अगले उसके लिए रिजर्व करूंगी, बट दैट सीम्स वेरी अनरियलिस्टिक कि हाउ वुड द भाई को नहीं पता, मतलब वो जाके नौकरी छोड़ के आ गया अपनी बहन की बात पे यकीन करके, अब वो इस पे यकीन कर लेगा। वही तो, और वो बच्ची की सर के ऊपर हाथ रख के कसमें खा रही है, सो आई वाजंट लाइकिंग दैट। आई डिड वांट टू से कि वो जो सीन था जब कंवल को वो ब्रेन वॉश कर रही थी उनकी खाला, वो एक्चुअली बहुत अच्छा सीन था बिकॉज इट शोड द ग्रे शेड्स, कंवल is not evil herself, लेकिन कंवल के दिमाग में जो बात डाल दी है ना कि तुम्हारी तभी होगी वहां इज्जत जब ये यहाँ आएगी, so that they are playing with her बेवकूफी and she is बेवकूफ, but obviously that's going to play out unfortunately. She's not बेवकूफ, she's insecure. मतलब देखो उसने अस्का की तारीफ भी करी थी, वो भी कोई वजह दिखाई होगी पहली वाली एपिसोड में ना, इससे इधर तो उसको उन्होंने कह दिया ना कि देखो तुम्हारा शौहर तुम्हें बार-बार, उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली उसको खेला है, उसकी इनसिक्योरिटीज के ऊपर फायदा उठाया है, उसने बार-बार भेजता है इधर, उसकी बहन आई, उसकी मजाल नहीं कि वो तुम्हारे पीछे कुछ एक हाथ भी तुम पे उठाता तुम यहाँ, एक तुम्हें ऊंची आवाज बात करे, नोस के सुल्तान अस्का को कितना पसंद करता है, सो आई डोंट थिंक शी इज अ बेवकूफ, शी इज इनसिक्योर. She would not have thought about this if अगर उसके दिमाग में डाला नहीं जाता, वो खुद से नहीं करती। So ये दोनों के दोनों जो है ना evil इसकी जान को लगे में। दोबारा जी, क्या ख्यालात हैं आपके दोबारा पे? I wanted to give a shout out to Bilal Abbas Khan from the beginning because I am just really, I think we all are, I'm just enjoying his character. So other than जो हम अभी बात करेंगे सकीना समो पे एंड राबिया बात करेंगी और हदीका कयानी, आई वाज स्पेशली वो जब बैठ के, हाँ प्लीज रिमाइंड मी, मुझे अहमद अली और ये मैंने टॉप 5 में मुझे किसी ने कमेंट दिया, बट आई थॉट मैं इसका जवाब ड्रामा कप में दे दूंगी अबाउट टॉप 5 के एक्टर ऑफ द वीक का। हाँ चलें। ओके, जब वो बैठ के खाना खा रहे थे ना दोनों, वो जिस तरह बात कर रहा था इतने मजे से, उसका जो है ना लाइक
there's this air about him which is carefree, which is also you could हाथ बढ़ाया कि अच्छा चलो we are friends, अरे ये वाला हाथ गंदा है ये वाला, so it was just so natural the flow. मतलब मैं ये नहीं सोच सकती कि इस episode इस shooting में retakes हुए हैं with Bilal and Hadika, because the chemistry is just marvelous, it's up there. And I'm loving it. Yeah. तरस भी हमें आ रहा होता है, वो अब्बा को फोन करते हैं तो हमें तरस आ रहा होता है, आंखों में आंसू होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, अब्बा everything is just घर में आता है जब when he's talking to her, और वो पप्पो वहां से आ जाती है, the way वो बड़े गुस्से में लग रही थी, मैं अभी नहीं आता, everything is gelling it so well. उसके साथ फ्रेंड के साथ I'm sorry I'm going on and on, अपार्टमेंट में जिस तरह वो बात कर रहा होता है, it's just I love it more than Dunk. I'm loving this. Of course, I think we love his performance here better than Dunk for sure. प्यार के सदके is a thing of its own. No, my thing is कि बिलाल की performance I think first episode से बहुत जबरदस्त रही है और बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इस एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, जैसे तुमने बोला, उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, लेकिन क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स विच इज हदीका कियानी, उनका कैरेक्टर पहले इतना नहीं था, इसमें वो खुल के सामने आया. शी गॉट मोर स्क्रीन टाइम, शी गॉट मोर डायलॉग्स, शी हैड मोर एक्सप्रेशंस, सो फॉर मी शी स्टूड आउट, एंड ऑफ कोर्स सकीना सम मोर, सो इट डज नॉट मीन कि बिलाल डिडंट डू गुड जॉब, इट्स जस्ट दैट द अदर कैरेक्टर्स जिनका हम अब तक वेट करते हैं उनको खुल के खेलने का मौका मिला, एंड बिलाल वाज अ सपोर्टिंग नहीं, मतलब बिलाल की केमिस्ट्री उनके साथ तो दोनों का मिलके सीन बड़ा अच्छा लग रहा था. बट आई रियली एंजॉयड द एपिसोड, बहुत मजा आया. एंड सबसे बेस्ट तो आई कुडंट स्टॉप लाफिंग जब वो पुप्पो जो ड्राइंग रूम में आती है ना, माहिर और मेहरू खड़े होते हैं, लाइक मेहरू ये कौन है, इधर से उधर जो उनकी शक्ल जा रही थी सकीना समो की, एंड इट इज सो नाइस टू सी हर in this kind of role after a long time, क्योंकि I think last लोग क्या कहेंगे, मुझे याद पड़ता है मैंने उनको देखा था extremely negative and रोने धोने वाला. यहाँ पे ना उनका जरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, scheming and negative, लेकिन फिर उनकी वजह से हमें जगहों पे हंसी भी आती है. she's just अभी वो जो क्लॉथ वाला जो कपड़े खरीदने जा रहे थे, and Mehru is looking at all these customers and she just can't, like what is going on. अच्छा गाड़ी में भी did you see the angles, वो सामने बैठ के पीछे बोले जा रहे हैं और वो कह रही कि वो तुमसे, तो मेरी कहती है ऐसी कौन सी बात है, वो मेरे बच्चों की बराबर, हाँ मैं ये तो नहीं कह रही थी. एंड देन शहर ऑल्सो, बेटा तुम जाके अपनी अम्मी को भी हेल्प करोगी किचन में, हमारे घर नौकर है, मैं क्यों जाऊँ. So it's that's the character. Yeah, exactly. So and you really enjoy it. You like मजा आ रहा है उसको देख के. और सबसे बेहतर जब उसको कहती है ना, आप गाड़ी में जाके बैठे, जाए आप गाड़ी बैठी, शक्ल मैं गाड़ी में बैठा हूँ, what will you do, what will you guys will be up to, मुझे गाड़ी में. So it was so much fun to watch it, and I really want to give credit to the scriptwriter and the director for making sure कि दोबारा में एक भी boring moment नहीं आ रहा है. कहानी इतने मजे से चली, like मतलब वो खत्म होता है, like तुम यार ये क्यों खत्म हो गया, मेरा दिल चाह रहा है मैं binge watch करूँ. I wish like it was a web series, मैं पूरा एक साथ देख सकती. I really want to see it. अच्छा sad part ये किसी ने ना, I really hope ये गलत है, ये लोग स्पॉयलर्स नहीं दिया करें प्लीज. आप लोग क्यों स्पॉयलर्स देते हैं? किसी ने जाके हमारी ना इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे माहिर के बारे में एक बात लिख दी है, मैं तो सबसे हूँ. अब ड्रामा कब खत्म होगा तो मैं जाके वो बात पढ़ूंगी, अब तुमने बोल दिया. I don't want to spoil it for other people, and I've actually messaged few people कि please don't tell me कि ये होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. I really hope कि ऐसा नहीं हो, उस पे तो पूरी कहानी का सत्यानाश हो जाएगा. Seriously. Oh, okay. Now I don't think I'll go read it because I want to enjoy it. But just very quickly, I wanted to say, Sakina Somo, till 2 episodes ago, I was very scared कि बहुत ज़्यादा extreme toxic हो जाएगा character. So please, I hope it stays like this, that there is a balance between what's going on, because it's a good way to run it. अच्छा जी, अब आप another thing, you're going to go on to Hadika now? नहीं, हदीका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था देख के, एंड आई लाइक इट कि वो सो द बेस्ट पार्ट इज कि उस कहानी को जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं ना, उसमें कोई भी ओवर नहीं है. लाइक हदीका इज प्लेइंग दिस सो इन सच अ सटल वे, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंथ नजर आती है. एंड अगर तुम देखो तो शाजिया वो इतना खूबसूरत दिखा रही है कि वो अपनी उस जिस चीज में वो फंसी हुई है उससे निकलने की कोशिश करती है. फिर वो कुछ बोलती है, शी गोज बैक. द ओनली पर्सन शी एक्चुअली जो उसको थोड़ा सा दबाता है वो फुप्पो ही है. फुप्पो की जैसे वो खाने पे भी उठना चाहती है, फुप्पो कहती है नहीं ये नहीं करो. फिर कुछ और भी करना चाह रही थी तो फुप्पो कहती है नहीं करो. तो सिर्फ अगर देखो तो सिर्फ फुप्पो ही है जिससे वो अभी तक दब रही है हल्का सा. फुप्पो ही है जो उसको बाहर अपने मोल्ड से, अपनी उस फंसी हुई चीज से निकलने से रोक रही है. एंड आई लाइक द वे हदीका इज प्लेइंग विद हर इमोशंस एंड विद हर एक्सप्रेशंस, के वो
कुछ करती भी है, फिर एकदम से दिखाती है वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है, एंड फिर देन उसकी एकदम से उसका रिबेलियन आता है, जैसे कपड़ों के उस पे पहले वो कहती है करो, फिर वो कहती है अच्छा ये तो मैं खुद पहन सकती हूँ, उसको वो बात याद आती है। तो आई थिंक हदीका इज डूइंग एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब विद हर एक्सप्रेशंस, एंड जितनी वो इनोसेंटली उसको, मतलब माहिर कोई बात कहता है तो वो इतनी इनोसेंटली उसकी बात सुनती है, इतनी ईगरनेस से, विच इज सो जेन्युइन, विदाउट, विच शोज कि इस औरत के दिमाग में इस वक्त कोई भी गलत बात नहीं है। उसके दिमाग में, जैसे वो कहती है तुम्हें तो मुझे आंटी कहना चाहिए, यू नो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी फीलिंग्स हैं जो जो हदीका अपने कैरेक्टर के थ्रू हमें यू नो कम्युनिकेट कर रही हैं, एंड आई रियली लाइक इट, बिकॉज आगे जाके ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेंगी, जो भी इवेंट्स होंगे, इवन नाउ शेपिंग हर इन आवर माइंड्स, कनेक्टिंग विद हर एंड रियलाइजिंग कि हाँ, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, मतलब जिसका दिल चाहता है उसको कुछ ना कुछ बोल देता है। वो ससुराल वाले भी बोल रहे हैं पहले तो आप ऐसी होती थी, अब आप शौक हो गई हैं, वो अपनी मर्जी कपड़े नहीं पहन सकती, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोसाइटी ऐसा करती है फॉर फीमेल्स हु आर डाइवोर्स्ड और हु आर विडोज, और मुझे ये बात हिदायतुल्लाह की रूह को अच्छा लगेगा तुम साड़ी पहनोगी तो। या So Rabia, a couple of things about Hadika, and I just want to come to Mahir then. इसके number one, the wardrobe choices. I think because वो कपड़े जो वो पहने हुए भी थी over the top भी जा सकते थे, but she's carrying them beautifully and very elegantly and very tastefully done the wardrobe. And I have a feeling Hadika has a big hand in doing it. But do let us know if you know who's done it. Secondly, उसकी छोटी छोटी उनकी बातें, माहिर को उसने कहा कि तुम अपनी पेरेंट्स का सुना करो, उनका देखा करो। अच्छा, अब जो पुप्पो की जो बात वो मान रही है ना वहां बैठी भी, एक्चुअली मोर देन द पुप्पो शी इज लिसनिंग। अम्मा जो कहते हैं ना वीक हो जाती है बच्चों की वजह से, वो आफान की वजह से वीक हो गई है उस पॉइंट पे। अदरवाइज आई थिंक शी वुड डू, जैसे उसने जमीर का भी कहा था कि तुमने पुप्पो ने कि तुमने इसको क्यों किया, तो शी वेंट अहेड एंड शी डिड। लेकिन यहाँ क्योंकि आफान की बात है, मुझे ये लगता है इसलिए हदीका गिव्स इन टू पुप्पो समटाइम्स। डेफिनेटली है, बिल्कुल है, लेकिन पुप्पो इज द ओनली वन जिससे वो थोड़ा सा डर के पीछे हो रही है। बट यस, तुम्हारी बात सही है, वो आफान की वजह से भी कर रही होंगी, क्योंकि वो उनको यही डर है ना कि मैं नहीं करूंगी तो ये पुप्पो के पास चला जाएगा, शी विल लूज हिम टू पुप्पो। अच्छा, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग जो माहिर और उसके दोस्त के बीच में रही थी, जब वो गली से चलते हुए जा रहे थे और उसका दोस्त कह रहा था तुम तो पकड़ लो उसको, और ऐसा इतना है आए दिन कि आंटी इसको, उस वक्त तो माहिर ने वो बात रद्द कर दी। बट राबिया, अगर आप एक फाइन पर्सनालिटी देखें जो माहिर की डेवलप हुई है, ही इज नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट, ही इज अ गुड पर्सन, लेकिन वो उसमें डॉजीनेस है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हालात का जो भी मारा हुआ जो भी है, what I'm scared of, I don't know if the story will go there, कि वो मेहरू का इस तरह फायदा उठाए eventually, desperate दिखाने he has no place to go. Will he do that, या वो सीधा सीधा एक जॉब सिफारिश मांगी और कहीं ना कहीं चुप करके काम करना शुरू कर दे? That's the question. सो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें आगे जाके ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो जो ड्रामे में दिखाया है, एंड दैट्स द रीजन आई रियली लव द ड्रामा, वाज कि उन दोनों के जहनों में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, इतना नेचुरल फ्लो ऑफ इवेंट्स दिखा रहे हैं जो की गई, और यू नो वो उसकी वो उसको यू नो मदद करने के लिए भी वो उसके पास मदद मांगने के लिए भी उसके पास आ रहा है, और वो उसको वो मतलब इस तरह की डायलॉग से वो कहती है तुम तो मुझे आंटी बुलाओ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा दोस्ती कर लो, फिर वो उसको एडवाइस दे रही है, यू नो, और वो उसको भी। सो अभी तक उन्होंने दोनों की साइड से ऐसी कोई इंटेंशन दिखाई नहीं है। हाँ, अब आगे जाके इवेंट्स क्या होते हैं ये तो अब डिस्कवर करना पड़ेगा हमें, और पॉसिबिलिटी है, जितना मैंने सुना है शायद माहिर की इंटेंशंस हो सकता है नहीं हो इतनी क्लियर, बट आई थिंक वी शुड जस्ट वेट एंड एंजॉय द ड्रामा। But I like the way that they have developed his character कि वो grey है, it is flawed. It is flawed. So let's see. I mean, what he's doing, how nice he's being to Hadika right now. To you, I don't know if he will continue like that. देखो मेहरू का तो character straight है, लेकिन इसका है नहीं इतना सीधा। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि क्यों नहीं इसका सिक्स सेंस क्यों नहीं काम कर रहा कि यहाँ ये कोई चीज एक्सप्लॉइट कर सकता है। Maybe he doesn't. Maybe he will. Okay. No, so now I feel you're being unfair to Mahir. You're taking a judgment call at Mahir. All Mahir fans support me. No, yes, you are. You are. Okay, so the way they have shown Mahir's character is that he does something when he's really pushed into something. जब उसकी बहुत मजबूरी होती है, उसके पास he will be pushed into it. नहीं, wait. He will be pushed into it.
लेट मी पता नहीं, मैं तो इंग्लिश भी सही नहीं बोल पा रही हूँ, जब खत्म तो करने दो बहन बात। तुमने इस वक्त बात की है, आगे जाके क्या होगा हमें नहीं पता, आगे जाके उसके बाद में जहन में पॉइंट आए तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट एट point in time the drama does not show him having any thought like this। but तुम ये कह रही हो कि उसकी sixth sense, तुम्हारा ये जो जुमला था कि उसकी ये sixth sense काम क्यों नहीं करी कि ये अपॉर्चुनिटी है मैं उसका फायदा उठाऊं, ये जो तुमने बात बोली, सॉरी दिस इज व्हाट यू टेकिंग, मुझे लग रहा है अब मैं आई एम ट्राइंग टू काम माय सेल्फ डाउन, बिकॉज़ मुझे बहुत बहुत बुरा लगा माहिर के बात सुन के, मेरे दिल को दुख हुआ है। बोलिए, डिस्कशन होना चाहिए। हाँ। नहीं, माहिर के बारे में ऐसी बातें आप नहीं बोले, मुझे बहुत क्यूट लगता है माहिर। सो मुझे देखिए आगे क्या करना है। मुझे भी बहुत क्यूट लगता है। चढ़ाई जा रही हो, मेरी चढ़ाई जा रही हो, सुनो। So हमने कहा जरा ड्रामा का बोरिंग हो गया था, तो अब जरा आगे अब फिर तुम जजमेंट, ऐसी ड्रामा का बोरिंग, ड्रामा बहुत अच्छा होता है, ऐसी कोई बोरिंग नहीं है। कौन पहन के आता है पिंक का डॉट्स ड्रामा का अपने, और उधर से अम्मा के हाथ के बुने हुए मफलर कौन पहन के आता है, प्लीज ऐसी कोई नहीं, इतना खूबसूरत हमारा रियल ड्रामा का। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट तुम्हारा ये कहना कि उसके जहन में सिक्स सेंस में क्यों नहीं कह रही, मीन्स दैट यू आर calling him an opportunist person and a person who's negative or who's a bad person who will take advantage of everyone and anyone around him। No, you have to listen, let me listen। No, मेरी इंग्लिश खराब करियो, चुप करके सुनो मेरी बात। मुझे बात करो ना, मुझे कंप्लीट कर दो फिर बोलना। नहीं, आपकी बात का यही मतलब है शाजिया, इस पॉइंट पे ये कहना, अभी तक माहिर ने जितना कुछ किया है, माहिर के पास कोई और चॉइस नहीं होती थी तब वो करता था, और माहिर के जहन में कहीं ना कहीं उस चीज की जस्टिफिकेशन होती थी कि ये मेरी दादी के कंगन है भाई, और मैं उसकी जस्टिफिकेशन से हाफ एग्री करती हूँ, यस उसको परमिशन से लेना चाहिए, बट उन कंगन पे माहिर का भी हक है, हो सकता है, तो वो ऐसा नहीं है कि जाके उसने ऐसी चोरी कर ली, वरना तो फिर माहिर नौकरी क्यों ढूंढ रहा है, फिर तो माहिर किसी को भी बेवकूफ बना के कुछ भी कर लेता। माहिर वो जो उसका वो लड़की का कैरेक्टर है, उसके साथ भी वो सिंसियर था, उसने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी, तो माहिर के बारे में ये कहना गलत है इस वक्त कि उसकी सिक्स सेंस क्यों नहीं बोल रही है, उसकी सिक्स सेंस क्यों बोलेगी, बिकॉज ही इज नॉट अ बैड पर्सन। देयर इज अ ग्रेनेस, अ स्लाइट ग्रेनेस इन दिस कैरेक्टर, जब उसको समझ नहीं आती, उसको लगता है कि ये चीज, और शायद उसने जो पहले भी चोरी की वो लगता हो उसको, वो सोच रहा हो ये मेरा सुतीला बाप ही तो है, मैं इससे उसके पैसे ले लेता हूँ, इसने मेरी माँ को मुझसे ले लिया तो ठीक है मैं थोड़े से इससे पैसे ले लेता हूँ, बट वो जाके कहीं, विच इज नॉट राइट, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज राइट, that he did the right thing, but I'm trying to tell you that he's not a bad person, he's not an opportunist, as of now सुनो, देखो, it's not about being a bad person or a good person, it's हालात का मारा हुआ, नहीं हालात का मारा आगे जाके उसने अब्बा को, अच्छा मैं आगे की ही बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी भी है, yes, तो उसके दिमाग कैन स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि उस फ्रेंड भी उसके दिमाग में ये डाल रहा है बातें, एंड उसकी अम्मा ने उससे कह दिया तुम मेरे लिए मर गए हो, बाप ने कहा तुम यहाँ वापस नहीं आ सकते, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, फ्रेंड ने उससे कहा है कि तुम यहाँ ज्यादा दिन रह नहीं सकते, तुम्हें पैसे देने होंगे, all these things will be playing on his mind, he has nowhere to go, he is a flawed person। No, तो because he's not, वो एक सीधे पटरी पे नहीं चढ़ता ना, वो चाहता है कि वो किसी तरह सोल्यूशन निकाले किसी चीज का, खुद ही अपनी बात को गोल्ड कंगन लेने थे, अगर उसको गोल्ड कंगन लेने थे तो वो अब्बा से जाके सीधा कह सकता था, लेकिन उसको पता था अब्बा मना कर, अब्बा का जोर नहीं चलता घर में, तो उसने जाके चोरी करी, which we are still considering whether it was right or wrong of him to do it, when or if he takes advantage of the situation now, it is not like we will blame him 100% because we will know कि ये कहाँ से आया है, it's not that he's a bad person, he is a human being जो हालात की कंडीशंस में, एंड उसके दिल में अच्छाई है, लेकिन वो फंस जाएगा, अगर वो फंसेगा तो, आई डोंट नो, दिस इज व्हाट सॉरी, ओके सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बात कहना चाह रही हो और पॉइंट क्या है इस चीज का, वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे मतलब आगे जाके जो भी माहिर करेगा वो हालात हमें बताएंगे, उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्या आता है या क्या आता है, लेकिन इस वक्त ये कहना, तुम्हारी जो स्टेटमेंट थी, मैं तो बस उस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि उसके जहन में ये बात नहीं आई, उसके जहन में ये बात नहीं आई क्योंकि तुमने खुद अभी अपने आप को ही प्रूफ किया है, क्योंकि ही इज नॉट अ बैड, नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि उसके जहन में ये बात शायद आ जाए, क्योंकि वो देख रहा है कि मुझे और तो मेरे सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, यही एक दरवाजा, उसके दरवाजे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, एंड ही इज नॉट थॉट अबाउट इट, he's not thought about it as of now because he's not a bad person, that's why, and he doesn't have to be a bad person, think about it, sorry, अगर किसी औरत से आप शादी इसलिए करना चाह रहे हैं कि शादी की बात थोड़ी कर रही हूँ मैं तो सिर्फ कह रही हूँ that she is
wealthy and he is not, so maybe he would like to use that situation कि किसी तरह वो अपनी जिंदगी बेहतर बना दे. Right? एग्जैक्टली तो Yeah, दैट्स मैंने कि अगर वो शादी इस की तरह तो सोचेगा, करी. नहीं अगर वो इस तरह सोचेगा तो उसका हाँ. एडवांटेज लेने की कोशिश करना. अब उस खैर ये भी बहुत आगे बहस निकलती जाएगी, हम रुकेंगे नहीं इसमें. Yeah. एडवांटेज लेना अलग बात है, वो उससे अभी हेल्प मांगने गया है, वो उससे हेल्प ही मांगने आया है हाँ. किसी अच्छा तरीके. मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. You can edit it if you want in Drama Club. It's a very small story. I had a driver once. Okay. I was driving in the he was driving मैं पीछे बैठी. उसने कहा मैडम मुझे ये फोन मिला था, ये रास्ते में गिर गया था, मोटर बाइक वाला जा रहा था, गिर गया, मैंने उठा लिया, मैं इसको क्या वापस कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल आप वापस कर दें, आप इसको क्यों? he said मैं वापस तो कर दूंगा लेकिन मैं उससे कहूंगा कि मुझे 1000 रुपए दे और इस जगह पे आए, मैं उसको वापस कर दूंगा. मैंने कहा आप क्यों उससे 1000 रुपए मांग रहे हैं? उसने कहा मैडम आप इस कुर्सी पे बैठी हैं, आपको जरूरत नहीं है और मैं इस जगह बैठा हूँ, तो मैं उसको वैसे भी फेवर कर रहा हूँ कि मैं उसको वापस कर दूंगा और 1000 से ज्यादा उसका नया फोन आएगा, तो मेरी भी आसानी हो जाएगी. आई एम बीइंग गुड. This is what I did. Don't, my driver was a very good person, but I'm saying कि लोग जब हालात के पुल में आ जाते हैं ना तो फिर वो ऐसा सोचते हैं जो मैं या तुम नहीं सोच सकते. So I'm explaining Mahir's journey. That's what I'm saying. No, but what and I'm trying to tell you कि माहिर की ये जर्नी की स्टेज इस वक्त नहीं आई है, और हम by anyone saying कि माहिर will do this, we at this point in time we are taking a judgment call. To me it seems, because अगर उसने करना होता तो फिर ड्रामे को अभी दिखाना चाहिए. No, this आगे is human जाके psychology. It might happen, it might not. लोगों के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं. एग्जैक्टली तो या और दूसरी बात ये कि उसको ये जहन में ये चीजें तब भी आएंगी ना जब, खैर अच्छा मैं तो प्योरली मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग नहीं, एल्स. मैं मैरिज नहीं कह, देखो उसकी, हाँ मैं मैरिज नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि उसके ये आ सकता है दिमाग में बिकॉज ही इज कॉर्नर्ड. एनीवे, या आई वुड रियली लाइक यू पीपल टू कमेंट एंड टेल अस कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में. ओके जी, चलें जी. परिजाद. ओके. Now coming, since we are connecting Mahir, I want to know, do you think Lubna is using Parizad? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मैंने अपने आप से भी सोचा था, बट आई डोंट नो. अगर दोस्त हो तो दोस्त से पूछा जा सकता है, मांगा जा सकता है, और वो कहती है उसको कि फायदा ही होगा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा. सो मे बी शी इज नॉट यूजिंग इट. So again, I feel that वो बहुत desperately अपनी इस जिंदगी से बाहर निकलना चाह रही है, and she knows that Parizad wants to help her. So I personally think it's okay. सिर्फ जब उसने उससे connect करके गाड़ी की भी बात कर दी ना कमाली साहब से, फिर मैंने कहा ये तो अब फैली चली जा रही है. But it is okay. वो दोस्त है. Exactly. Yeah. और शायद मैं भी ऐसा कर सकती है, एंड शायद हो सकता है जो कि मशर खान ने भी अपने अभी हमने उनका रिसेंटली इंटरव्यू किया था, उसमें बोला था कि लुबना इज मोस्ट प्रॉब्ली द ओनली पर्सन जो परिजात से मोहब्बत करती थी, जितनी भी औरतें उसकी जिंदगी में अभी तक आई हैं. ठीक है, तो शायद हो सकता है वो फील करती हो और वो शायद कुछ सोच रही हो इस तरह. आई डोंट नो, जिसकी वजह से उसको लगता है कि हाँ शायद परिजात की मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में परिजात की कोई पोजीशन हो या ओपनिंग हो, कुछ इस तरह भी सोच रहा है. आई डोंट नो. Why not? भी उसके जहन में चल रहा हो, लेकिन मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा, क्योंकि परिजात ने उसको हक दिया हुआ है. ये बात भी तो है ना कि आपको कौन कितना हक देता है, यू नो. Yes, yeah, बिल्कुल, yeah, agreed. Okay, going forward, do you want to start now on Parizad? I really liked it, but I also felt कि थोड़ी सी स्लो थी in the sense एपिसोड कि मुझे अब जो इससे पिछली और ये एपिसोड थी, दोनों को मिला के एक करके हमें अब मुझे जानना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है परिजात का. आई लाइक कि वो सबसे जाके मिला घर में, भाभीियों से, पुराने कमरे में या नाहिद से मिला. आई लव्ड इट, आई रियली लाइक इट. वो सब थोड़ा छोटा कर देते या कुछ सीन्स निकाल देते, बिकॉज अब मैं वेट कर रही हूँ भी नेक्स्ट क्या है, यू नो. Yes, so I think वो यही कि they are tying up all the connections. मैंने भी कहा कि अच्छा हाँ अगर ये वो एक एपिसोड में हो सकते थे, उसके लिए इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं था. वो एक but maybe वो बहुत जल्दी रैप अप. I mean I'm confused in my mind whether I would have liked to see कि वो यहाँ होता या नहीं. I was waiting कि वो नासाज से मिलता. So नासाज ने भी आना है. नासाज will also come back. So maybe 1.5 episode या 1 episode and a quarter episode में ये सब दिखाते, फिर अगले 20 मिनट में या 30 मिनट में कोई नई डेवलपमेंट होती. Like I was really waiting कि इसमें मैं सोच रही थी यमुना का कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया. So इसलिए मैं थोड़ी सी disappointed थी, but yes, otherwise the episode was lovely. The dialogues were so heavy. I was like कितने खूबसूरत dialogues लिखे हुए कि इंसान लोगों के ना होने की वजह से तन्हा नहीं होता, उसकी अपने आसपास लोगों में
दिलचस्पी उसको तन्हा कर देती है. सो खूबसूरत that was the most beautiful dialogue, and I think जब हम अपने ऊपर when we are feeling sorry for ourselves also कि हमारी it is क्योंकि हम इर्द गिर्द नहीं देख रहे होते कि हम किस तरह मुब्तला हो सकते हैं और लोगों की जिंदगियों में, because actually we are all connected. परिजाद is, I completely agree, वो जो उनका वो भी था, although we might have heard it before, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया कि मोहब्बत होने में खोने में ज्यादा वो होता है या हासिल करने में ज्यादा हादसा होता है. तो it was said and मतलब लग रहा था कि कमाली साहब पहली बार कमाली साहब के लिए मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग, मैंने कहा ओके मे बी इज नॉट दैट बैड, कमाली साहब पे थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आया हमें. हाँ, और जिस तरह कमाली साहब ने लिया उसी तरह हमने भी लिया. हमने कहा अच्छा ये तो बड़ी पाई की बात करी है परिजाद. Although I do not agree with it, sorry, I do not agree with that line. Yeah, you don't agree, but वो कहते हैं ना कि इटर्नल तो किताबी बातें होती हैं कभी कभी कि इटर्नल एक मोहब्बत जो होती है मतलब आपको अल्लाह ने एक नेमत दे दी है कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं वो आपको मिल जाए. एंड सो आई फाइंड दिस सो इंटरेस्टिंग. मैं थोड़ा सा डिविएट कर जाऊंगी, लेकिन मैं जल्दी करती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम कपल्स को या तमाम लोगों को जिनको अगर आपकी बच्चा नहीं था बच्चा आ गया, यू नो मियाँ नहीं था मियाँ मिल गया, बीवी नहीं थी बीवी मिल गई, जो भी है, यू नो, एंड देन आप अपनी उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ते को बिल्कुल नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं, उसमें इतने मसले हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं वो टाइम की जब डेस्परेटली आपके पास औलाद नहीं थी, आप तड़प रहे थे. अब आप उसको उस औलाद के मसलों पे आप उसको जूते मार रहे हैं और वो कर रहे हैं. जब मियाँ नहीं था तो आप कितने, और अब आपको मियाँ की छोटी छोटी बातें बुरी लग रही है, बीवी की चिक चिक लग रही है. लाइक हमने खुद, मुझे लगता है कि बहुत जगहों पे अपनी जिंदगियों में अपने पास जो नेमतें हैं ना, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसको हमने ठुकराया है. सो आई रियली डू नॉट एग्री विद दैट सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन. एंड डिविएटिंग फ्रॉम दैट टॉपिक, राबिया, दोस्तियों का भी आप इसी तरह वो खुश संभारा करें और सेलिब्रेट किया करें ना कि अल्लाह मियां ने आपको दोस्ती दी है. दोस्तियों के बारे में आज शाजिया में राबिया की रूह घुसी भी अपनी फाइव है. हाँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया, आपने जितनी अच्छी दोस्तें दी तो मैं तो भाई अप्रिशिएट करती हूँ. मैं तो मैंने वैसी बात से बात निकाल दी. मैंने कहा अच्छा भी आज आपको एक फोन कॉल करनी पड़ेगी लगता है. ओके. नो, इट्स अ फ्राइडे भाई. राबिया को नींद आ रही थी, उन्होंने कॉफी नहीं रखी, मैंने कहा मैं वैसी जगा देती हूँ तो थोड़ी सी बातचीत ऐसी हो कि हम जाग जाएं. अच्छा, आई फाउंड इट वेरी क्यूट नाहिद, जो एंड में उसने कहा ना 3 बच्चे करा दिए नाहिद के. नाहिद से तो सही बदला लिया राइटर ने, हम सब का बदला नाहिद से लिए जो परिजाद के साथ की. देखो तुम झाड़ू लगा रही हो, हाँ तुम झाड़ू लगा रही हो, 3 बच्चों की माँ हो, तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ नहीं, और परिजाद एक बड़ा इंसान बन गया है, यू नो, बट ही स्टिल इन लव विद हर. That's what I found so cute. आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल नहीं रखती. और 2 दफा अंदर भी कहा मैं काट छोड़ के आया हूँ, वहां भी कहा. But the most of all, Rabia, I was loving his humility in everything that he did. क्योंकि वो उस पूरी जगह वापस अपने घर, everything जो मोहल्ले वाले थे, जिस तरह शौकी के अब्बा से मिले, there was this sense of Parizad did not change. He has his priorities. He has changed. He has changed in the way he's viewing the world and what he can do, but he has not changed in the way he is still humble and he still wants to help people. So I think that's why we are all loving him so much. बहुत मजे की एपिसोड थी. आई रियली एंजॉयड इट. आई थिंक तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि अहमद अली अकबर ने इतना अच्छा बैलेंस किया हुआ है कि वो हमें ये भी दिखा रहे हैं कि पुराना परिजाद वो डायलॉग भी था कि ही स्टिल द सेम फ्रॉम इनसाइड, अंदर नहीं बदलता, बट एट द सेम टाइम he has this, you know, this thing about him where people can see that yo he's not the same, लेकिन उसकी ह्यूमिलिटी वही है. एक और चीजें मेंशन करना चाह रही हूँ. जब वो रात को अपने पुराने घर में सिगरेट पी रहे होते हैं ना अहमद अली अकबर, तुम अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त नोट करो तो इट्स नॉट द सेम जो उस अब नए परिजाद की होती है. ही इज बैक इनटू हिज ओल्ड सेल्फ. ही इज वेयरिंग अ सूट बट दैट सूट डज नॉट, उस वक्त इतना ऑफ लग रहा है वो सूट. एंड वो ही मुझे कम्युनिकेट किया कि अंदर से परिजाद वही, और ये उसका कंफर्ट था, ये वो उसकी जगह थी जहाँ के ही इज बीइंग हिमसेल्फ, वो भी रात में सिगरेट पीते हुए, यू नो, व्हेन ही दिन की रोशनी में नहीं है. तो छोटी छोटी बड़ी डिटेल्स थी ड्रामे में जो कि डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर ने यूज की हुई और बड़े अच्छे से किया हुआ है. वो जब उधर भी जाता है वर्कशॉप पे, उसको वो नहीं मिलता है, तो हम लोग भी सोच रहे थे वो कल्लू का है, यू नो, तो कल्लू साथ का है, वो नहीं मिलते. शौकी का दिखाया उन्होंने. सो ओवरऑल आई लव द थिंग कि उन्होंने हर चीज को रैप अप किया है, यू नो. कमाली का भी एक डिफरेंट एंगल हमें दिखाया है. एंड ऑल्सो जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो जो डीपनेस उसकी सोच की दिखा रहे हैं परिजाद की ना, कि वो अक्सर बैठा हुआ सोच रहा है, वो भी एक एंगल डेवलप कर रहा है उसके कैरेक्टर का. लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड हैव विश्ड कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, हम उस पे पहुंच जाए. अब तो आजा सनम को गाना था ना, तुमने गवाया था.
किसी लाइफस्टाइल में, तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब यमुना जैदी के लिए ये गाना होना चाहिए। I did want to say कि जब वो जाके विजिट करता है, अपना कमरा खोलता है, I'm really hoping, do you think he's going to go back to poetry writing? I was hoping Lubna will ask him कि तुम लिखो कुछ, वो नहीं उससे कहती. I was actually hoping that. That would be beautiful actually. आपने अच्छा, आप थोड़ा सा हिंट दे दिया करें राइटर को जब आप हेलो माफी, हाशिम नदीम साहब है प्लीज. हेलो, क्या बात कर रही हो? ही इज अ ग्रेट राइटर. क्यों पिटवाओगी मुझे? कभी इंटरव्यू का चांस है वो भी तुमने कटवा दिया. हाशिम सर, अगर इफ यू लिसनिंग, आई एम रियली सॉरी. ये शादी जैसे लोग ऐसी बेवकूफी. maybe he thought it's a good idea. आपने बहुत खूबसूरत किया. Rabia, be confident. Yeah, maybe he thinks, oh, that's a good idea. Right. ये मेरे इंटरव्यू का चांस बिल्कुल खत्म कराई. हाशिम साहब, आप जो लिखते हैं उसको कोई नहीं लिख सकता. मैं तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकती. कोई सजेशंस नहीं है. व्हाट यू डूइंग इज ग्रेट एंड प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट. You never know. It will come up in the next episode. Keep giving us Parizad जैसे script. They are amazing. They not only entertain you, they make you think and they make you look at the realities of life. And पियानो वाला सीन भी बहुत खूबसूरत था. I loved it कि वो गया और उसने उसको पैसे दिए. मैं भी सोची थी पैसे क्यों दे रहा है, तो वो थॉट भी बहुत खूबसूरत थी. एंड अगर आप सोचे तो आप बहुत से मैसेजेस कर सकते हैं. अगर आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा हो, आपके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, आपके पास ये, तो आप शायद छोड़ के आ जाएंगे. यार कभी किसी को जरूरत हो. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये पिक किया. I don't know. That's how people start scholarship funds or something, Rabia, or they go back and get it because उनको याद रहता है कि उनके साथ कभी मुश्किलात हुई होंगी. So that was depicted very beautifully over here. एक छोटी सी चीज अगेन, क्योंकि हाशिम नदीम साहब की बात आई और परिजाद का कैरेक्टर, वो somehow इतनी तन्हाई पसंद है कि कभी कभी वाकई दिल चाह रहा होता है कि हम भी अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें एंड reflect on, because that's what he's doing. क्योंकि हम इतनी busy अपनी दुनिया में रहते हैं, and Parizad takes us into a completely different world where he is thinking and he's thoughtful and he's mindful of what he's doing. अकेला, जैसे नाश्ता भी अकेला कर रहा था पिछले एपिसोड में, but it was not looking sad कि वो अकेला. अभी तक उसकी loneliness हमें ये फील नहीं हुई है कि he must be lonely, लेकिन नजर नहीं आ रहा. That's because that is Parizad. We've always seen him alone. We've never seen him with anyone. So we are used to seeing him like this, you know. इसलिए अब हमें यमुना जैदी का इंतजार है. That is all from our side for Drama Gup. आप बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको शाजिया की बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते. माहिर के फैन सारे अभी आए नीचे कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज प्लीज. ये अब शाजिया ने पहले बिलाल अब्बास की बहुत तारीफें कर दी थी, फिर माहिर के ऊपर आई थी. शाजिया इज क्लेवर. सब भूल जाए उन तारीफों को. गलत बात हुई है माहिर के गेस. मैं हक में आवाज उठा रही हूँ. प्लीज गो डाउन एंड कमेंट. एंड मुझे पर्सनली दुख होगा बिकॉज मैं उसे ये कहना चाहती थी कि आई रियली विश दैट दे वुड हैव मेड अ स्टोरी बेस्ड ऑन दिस. देयर शुड बी नो कॉन्स्पिरेसी. देयर शुड बी, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और अभी हमने उस पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगाई है कि अगर औरत की एज ज्यादा और लड़के की एज कम हो, मर्द की एज कम हो, तो क्या ऐसी रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकती है. और बहुत से लोग इस बात पे सोचते होंगे, और अगर इस पे ड्रामे में दिखाएं कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट, आई थिंक दैट वुड बी सच अ बिग सर्विस टू द सोसाइटी, यू नो. सो आई रियली विश कि अगर थोड़ा डिविएट करें भी तो बेसिक्स की तरफ आए, you know. It will not. Even if they deviate, it will be part of the story. It will be part of Mahir's journey. That's how I see it, because it will be more realistic, and because a flawed character is always closer to an audience's heart, I feel. Because no, I don't character is never. I don't agree with it. Why do, so the thing is, why do characters have to be flawed? Why does zindagi have to be because sad? Human beings are flawed, because we are flawed. That's why. लेकिन जो माहिर के फ्लॉज हैं वो उसकी एक सिचुएशन की वजह से, which does not mean कि वो इनबॉर्न ऐसा है. See, by saying हालात का मारे तो कह रही हूँ बार-बार. नहीं, by saying कि हर बार उसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, तो that means कि he is an opportunistic. No, not हर बार. No, versus a person जो कभी मजबूरी में कोई काम कर रहा है क्योंकि उसके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है. They are two different points. चलो, let's see how the story goes. ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. खुदा हाफिज, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा.